चलिए आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं जी एक नया टॉपिक जिसका नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। देखा जाए तो सबसे स्टार्टिंग का एक्सरसाइज यही है, आपका चैप्टर कह सकते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, संख्याएं, वास्तविक संख्या। हेडिंग डालिएगा रियल नंबर्स। चलिए लिखिए जल्दी से। देखिए रियल नंबर को स्टडी करने के लिए जो नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। अलग अलग का नंबर सिस्टम होता है जी। तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपने मेन नंबर सिस्टम से, जिसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, दुनिया का कोई भी नंबर अगर आपको लिखना है ना तो उसके लिए आप 10 डिजिट्स का यूज़ करेंगे। कौन कौन सा डिजिट्स? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस काम खत्म हो गया। 1 से लेकर 9 तक देखो 9 डिजिट है और एक नंबर यहाँ 0 है। तो टोटल डिजिट्स अगर पूछेंगे हम आपसे, टोटल डिजिट्स कितना है इस सिस्टम में, तो टोटल डिजिट्स है हमारे पास 10 यानी कि 10। और यहाँ पर जो हम लोग इसका बेस लिखते हैं ना, बेस हम लिखते हैं 10। बेस लिखा जाता है इसके डिजिट्स के हिसाब से, जितना डिजिट है उतना उसका कहा जाता है बेस। तो नॉर्मली जब हम लोग सिस्टम यूज़ करते हैं ये वाला सिस्टम, तो हम लोग बेस वगैरह लिखते नहीं हैं, ठीक है। और दूसरा सिस्टम जब यूज़ करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। जैसे कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर वर्क करता है वो 1 और 0 पर वर्क करता है। इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें दुनिया का कोई भी नंबर लिखना है तो 1 और 0 ही आप यूज़ करेंगे, ठीक है। उसका नाम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो अभी उस पर नहीं जाते हैं, टाइम हम लोग के पास कम है। ऑक्टल होता है, बाइनरी होता है, हेक्साडेसिमल होता है। टोटल 4 तरह का नंबर सिस्टम है। उसमें एक सिस्टम है जिसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल डिजिट्स हमारे पास है 10। इसी 10 को आगे पीछे दाएं बाएं करेंगे तो अलग अलग नंबर बनेगा। जैसे मान लिया इसमें से हमने ले लिया 3 डिजिट, तो 3, 4, 5 बन गया 345 बन गया। इससे मैंने एक ले लिया 1, एक ले लिया 1, एक ले लिया 2, ऐसे ले लिया तो 1, 2, 0, 120 बन गया। यही सब नंबर्स आपका बनेगा। तो सुनो, सबसे पहले इसमें जो कुछ नंबर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं वो देखो क्या होता है। देखिए सम इम्पॉर्टेंट नंबर, इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर, ऐसे लिखते हैं सेट ऑफ नंबर्स। हालांकि आप पहले से भी जान रहे हैं इसको, ऐसा नहीं कि आपके लिए नया है, थोड़ा थोड़ा आपको पहले से आइडिया होगा। सेट ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा, बताओ क्या आप ये नहीं जानते हैं नेचुरल नंबर? क्या इसका डेफिनेशन दिखाना ज़रूरी है या आप समझ रहे हैं आराम से? नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं? काउंटिंग वाले नंबर को सर नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहता है कि अगर कोई नंबर, कोई चीज़ शुरुआत हो रहा है, काउंटिंग हो रहा है तो 1 से शुरू होगा, या तो 1 होगा या तो वो चीज़ नहीं होगा। तो काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है कहाँ से बताइए? 1 से। इसमें होगा 1, इसमें होगा 2, इसमें होगा 3, इसमें होगा 4, इसमें होगा 5, इसमें होगा 6, और ऐसे ही चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा बोलो? इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे को बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको डिनोट करते हैं हम लोग n से। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से। इसको लिखने का एक तरीका भी होता है कि कर्ली ब्रैकेट में ऐसे करके डाल दीजिए और लिख दीजिए इसको n बराबर इतना। इसका मतलब हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। चलिए नंबर 2 में आते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेन नंबर पर आते हैं, प्राइम नंबर अपना मेन है जी। होल नंबर्स, होल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं W से। बोलिए तो होल नंबर में क्या हो जाएगा? इस नेचुरल नंबर के सेट में खाली ये वाला नंबर ऐड कर दीजिए, 0 डाल दीजिए, इसी से सब नंबर आएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पर आपसे बात करेंगे तो सर यहाँ से शुरू होगा 0, 1, 2, इंक्लूडिंग 0 नंबर जोड़ दीजिए, इसी का नाम होगा होल नंबर। इसको W से हम लोग डिनोट करते हैं। एक और नंबर होता है, बोलिए तो कोई आदमी, इसी से एकदम मिलता जुलता एक और नंबर होता है, बोलो सादिया ना। उससे पहले भी एक नंबर है, जल्दी बोलो। प्राइम से पहले अभी और भी नंबर से बात करेंगे। नंबर 3 होता है इंटीजर। याद आ रहा है? इंटीजर। इसको Z से या I से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर में क्या क्या आता है बोलिए कोई आदमी? इधर लिखते हैं। नंबर 3 हमारे पास है इंटीजर। Z या I से डिनोट करते हैं। इंटीजर में कौन कौन सा नंबर आएगा बोलिए? कोई बताइए इंटीजर में कौन कौन सा नंबर आता है? बोलो शिवा। इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक।
मारिया, इंटीजर का हिंदी क्या होता है? बोलो कौन कौन सा नंबर आएगा उसमें? 0 1 और कितना? 4/3 3 4। हाँ और बोलो, ठीक है और बोलिए। वेरी गुड वेरी गुड, यानी थोड़ा तो आइडिया है आपको, बहुत अच्छा। पूर्णांक का मतलब होता है अंक पूर्ण होना चाहिए, है ना, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए इसमें, बस इतना से याद रखिएगा। इसमें आएगा एकदम सही है, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, सारा नेचुरल नंबर 0, यानी कि सबसे आपके तो होल नंबर आ जाएगा सर इसके अंदर, यानी कि 0 1 2 3 4, एकदम सही बोलिए। कहाँ तक जाएगा ये? अनंत तक। और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का निगेटिव लगा दीजिए, नेचुरल नंबर सब में माइनस लगा दो, माइनस लगा दोगे तो यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 और ऐसे करके जाएगा कहाँ तक? माइनस अनंत तक जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलेंगे इसको? इंटीजर। नंबर 4 में आइए। नंबर 4 में अगर हम आपसे बात करें जिसका नाम है प्राइम नंबर, चलो बात करते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर की। बोलिए तो प्राइम नंबर क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या, रूट संख्या। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में, ये अभाज्य संख्या। फिर आएंगे मेन अपने डेफिनेशन पर, अभी इस पर आना बाकी है रियल नंबर पर। बोलिए तो फैक्टर 1 होता है और वो नंबर खुद होता है। बोलो अलिशबा, प्राइम नंबर का क्या डेफिनेशन है? इसका डेफिनेशन हम देखेंगे पूरा तरीके से। बोलो तो प्राइम नंबर, हाँ सही बोली है, क्या बोली है वो? फिर से बोलो तुम। 1 एंड खुद होना चाहिए। चलिए जी, इसका कहना भी ठीक ही है, मिला जुला के कह रहा है कि ए नंबर which is divisible by 1 और itself, एक ऐसा नंबर जो 1 से या तो खुद से डिवाइड होता हो, डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, खुद से कटता हो या 1 से कटता हो। या इसका सबसे बेस्ट एग्जाम आपका डेफिनेशन ये होगा, ए नंबर which have only two factors, दो फैक्टर्स होना चाहिए। एक ऐसा नंबर जिसके पास कितना होना चाहिए? ओनली 2 फैक्टर, सिर्फ 2 ही फैक्टर, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, 2 ही फैक्टर होना चाहिए, ऐसे नंबर को बोलेंगे प्राइम नंबर। तो कहाँ से शुरू होगा प्राइम नंबर? बोलिए। जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से? बोलिए 2 से शुरू होगा, 2 से। अगर पूछेंगे आपसे सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है तो क्या बोलिएगा? 2 से शुरू हो रहा है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 and it is also an even number। देखो जी, ये कहता है कि 2 हमारे पास जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, सबसे छोटा ये हो गया। और 2 कैसा होता है? 2 हमारे पास एक सबसे छोटा के साथ साथ इवन नंबर भी है, यानी कि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। इवन नंबर क्या होता है? बोलिए तो कोई आदमी। नंबर 5, रुको, तब इसको पहले लिखा देते हैं तब 5 में आते हैं। बोलिए इवन नंबर का मतलब क्या होता है? वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से ज़्यादा हो, 2 से डिविजिबल हो, उसको बोलते हैं इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? बोलिए, तो ये भी लिखाना पड़ेगा हमको। जो नंबर 2 से नहीं कटता है उसको बोलते हैं ऑड नंबर। इतना तो आप लोग जानते ही हैं, 9th से तो पढ़े ही हैं आप, थोड़ा पढ़ के ही आए हैं जी। तो हम टू द पॉइंट चलते हैं एकदम। सुनिए, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हमारे पास? 2 है। सर 1 प्राइम नंबर नहीं होगा क्या? 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। देखो कहता है एक ऐसा नंबर जो 1 से कटता हो या खुद से कटता हो, ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम नंबर्स। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ टोटल प्राइम नंबर कितना है,
टोटल प्राइम नंबर कितना है, तो प्राइम नंबर इनफाइनाइट है सर। जैसे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, जैसे होल नंबर इनफाइनाइट है, इंटीजर आपका इनफाइनाइट है, उसी तरह से प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट। प्राइम नंबर कितना है, गिन के बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट। प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट। चलिए इसको लिखिए तो जल्दी से। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो लिखा रहे हैं। अब अभी काउंटिंग सिखाते हैं आपको, तो गिनना सिखाते हैं प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर अनंत है जी, नहीं गिन पाइएगा आप इसको, निकालते निकालते थक जाइएगा, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर हम आपसे बोलें बताओ 1 से लेके 20 में 20 तक कितना प्राइम नंबर है, तो कैसे बताइएगा सर? लिख के देखना पड़ेगा हमको। तो चलो लिखते हैं टोटल प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल में आइए। एग्जाम्पल में मैंने आपसे कहा, अच्छा पहले यहाँ सुनो। क्या जैसे मैंने कहा आपसे 5 एक प्राइम नंबर है, बोलो जी 5 एक प्राइम नंबर है। यस, 5 या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, 5 प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर है, बोलो 3 या तो खुद से कटेगा 1 से कटेगा। 7 प्राइम नंबर है क्या? 7 या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। तो कहता है एक ऐसा नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, या एक ऐसा नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो। जैसे 5 को अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, बोलिए? 5 को लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 5 गुना 1। क्या और कोई दूसरा तरीका है लिखने का? 2 ही ना फैक्टर, 5 और 1 है फैक्टर। 2 को लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, बोलिए? 2 को लिखेंगे 2 गुना 1, 2 ही फैक्टर है इसमें, देखो। और 7 लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 गुना 1, तो ये 2 ही फैक्टर है। उसी तरह से अगर मैंने आपसे कहा 9 को लिखना है, तो क्या ये 9 एक प्राइम नंबर है? बोलो जी मारिया, 9 प्राइम नंबर है? अभाज्य संख्या है? क्यों नहीं है, बोलो क्यों नहीं है, जल्दी बोलिए। 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। तो इसका फैक्टर में देखो आएगा 3 गुना 1। देखो 3 फैक्टर हो गया। ये कहता है कि जो नंबर का 2 ही फैक्टर होना चाहिए, विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 2 ही फैक्टर होगा तभी प्राइम कहला गया। तो 3 देख सकते हैं इसको, 3 गुना 3। क्या इस नंबर को आप लिख सकते हैं 3 बार में कैसे भी? नहीं, 5 गुना 1 ही लिख, आगे नहीं लिख सकते आप। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, नॉट ए प्राइम नंबर। अब मैंने कहा बताओ 1 एक प्राइम नंबर है? 1 प्राइम नंबर है? नहीं है, नहीं। 1 गुना 1 लिखिएगा तो 2 फैक्टर हो गया यहाँ पर, लेकिन दोनों फैक्टर तो 1 है ना जी। दोनों एक का, दोनों अलग अलग कहाँ हुआ? 2 फैक्टर ना हुआ, ये एक ही फैक्टर है ये। जैसे जहाँ पर 5 गुना 1, एक अलग नंबर है, 5 अलग नंबर, यहाँ तो दोनों सेम ही नंबर लिखा गया। इसका मतलब 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, बोलिए? 2 से शुरू होगा। तो अब मेरा सवाल है कि 2 से अगर हम प्राइम नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे तो बताओ 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा? बोलो जी, 2 के बाद 3 के बाद बोलिए 4 नहीं होगा मारिया, 5 होगा। 5 के बाद बोलो 7 के बाद बोलिए 11 के बाद बोलिए कितना? 13। 12 नहीं होगा, बोलो 17, बोलो हाँ 19, बोलिए 21 नहीं होगा, 21 नहीं होगा। 21 7 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। आपको देखना है किसी से नहीं कटना चाहिए। 23, वेरी गुड। अगला बोलो 27। नेक्स्ट बोलो 27। 29। 27 नहीं होगा, 9 या 27 कटा, बस खाली सोचना आपको। बोलो 29, यस। नेक्स्ट बोलो 31। इसका कहना है सर 31, क्या ये ठीक है जी? 31। नेक्स्ट बोलिए 32, 33, 34, 35, 36, 37 पर जाके रुकेंगे। 37 हमारे पास प्राइम नंबर। अगला बोलिए, बोलो जी 41। 37 के बाद 38, 39 नहीं होगा, 40, 41। 41 क्या प्राइम नंबर होता है? यस। 41 के बाद बोलिए 42, 43, 43 नहीं होगा, 43 होगा जी अलिशबा, बोलो 43 के बाद कौन सा होगा? 47 होगा, 44, 45, 46, 47। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए 49 होगा, 49 तो नहीं होना चाहिए। 49 के बाद बोलिए 50, 51। 51 क्या प्राइम नंबर है? 3 से तो कट रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है। ध्यान से अभी 100 तक हम लिखाएंगे आपको। इतना आपको बोले 51 तो 3 से तो कट रहा है। 3 एक ही 3, 3 सते 17 या 51, 51 आ तो रहा है। 17 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। और बोलो 52, 52 तो 2 से कटेगा ही। 53, यस 53 एकदम सही है। 53 बोलो नेक्स्ट, बोलो 54, 55, 56, 57 जाएगा सर, एकदम सही है। 57 जाएगा क्या 3 से?
हाँ हाँ हाँ, ना ना ना, क्या बोलो? 57 तो 3 से कट रहा है। चलिए 100 तक लिख के दिखाइए हमको जल्दी से, देखते हैं कौन कौन क्या क्या लिख रहे हैं। जल्दी दिखाइए। लंबा लिखो लिखो जल्दी, हम देखते हैं कौन सा आप लिख रहे हैं, कौन सा मिस कर रहे हैं। इसको पूरा लिखना है पहले तरीके से, और यहाँ लिखना है सारा प्राइम नंबर 100 तक। 100 तक आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए। 100 तक थोड़े टोटल आएगा, उसमें तो महीने में नंबर निकला, आपको जो नहीं कट रहा उसको लिखना है। चलो जी, तो बोलिए, तो 53 के बाद कौन सा लिखा आपने? 59। नेक्स्ट बोलिए। हाँ बोलो जी मारिया, जल्दी जल्दी बोलो। सादिया बोलो 59 के बाद 61। नेक्स्ट बोलो 62, 63, 64, 65, 66, 67 में आएगा। बोलो 68, 69, 60, 71, 72। 71 आएगा क्या? 71 आएगा। 72, 73, 73 आएगा क्या? 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 आएगा क्या? नहीं आएगा? 79 नहीं आएगा? आएगा ना। 79 के बाद बोलो 80, 81, 82, 83, 83 आएगा? 83, 83 के बाद बोलिए। 83 के बाद क्या आएगा जी? 84, 85, 86, 87, 87 आएगा क्या? 87 नहीं आएगा। 87 आएगा जी? नहीं, 3 से कट रहा है। 3 से 3 दूनी 6, 3 7 3 नंबर 27, 3 से कट रहा है। 87 नहीं, 88, 89, 89 आएगा क्या? 89 ठीक है। 90, 91, 91 आएगा क्या? बोलिए तो 91 आएगा? नहीं आएगा। अभी तो बताए 91 नहीं आएगा। 13 से 91 होता है। 13 के बाहर में 91 मौजूद है, 91 नहीं आएगा। बोलो 91 का 92, 93, 93 आएगा क्या? 93 आएगा सर? नहीं, 93 भी नहीं आएगा। 3 से तो कट रहा है, 3 से तो कट रहा है। 93 है, 94, 95, 96, 97, 97, 97 आएगा क्या? 97 आएगा? 98, 99 तो आ ही नहीं सकता। गिनिए इसको, अगर आप इसको ध्यान से गिनिएगा तो टोटल होगा 25। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो टोटल अगर पूछे आपसे कोई आदमी, बताओ जी 1 से लेके 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर, तो फ्रॉम 1 to 100, बस इतना ही सा याद रखना आपको। 100 नंबर ऑफ प्राइम नंबर। अगर पूछे कोई आदमी आपसे, बताओ प्राइम नंबर की संख्या कितनी होगी, प्राइम नंबर्स, तो कितना होगा बताइए? ये होगा सर 25। और एक और बात अगर आपसे पूछ दे कि बताओ 1 से लेके 50 के बीच में क्या तो प्राइम नंबर, जल्दी बोलो। फ्रॉम 1 to 50, बोलो जी 1 से लेके 50 के बीच में। तो देखो 1 से लेके 50 कहाँ तक है? 53 यहाँ आ गया ना, तो यहीं तक आपको गिनना है। बोलो गिन के कितना है, जल्दी बताइए। 1 से लेके 50 के बीच, 1 2 तो याद रखिएगा मैम। 1 से लेके 100 के बीच में 25 तो प्राइम नंबर, 1 से लेके 50 के बीच में 15 तो प्राइम नंबर। वेरी गुड। 1 से लेके 50 के बीच में कितना है जी? नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हमारे पास टोटल है 15। देखो गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 तो हमारे पास क्या होगा बोलिए? प्राइम नंबर होगा। याद रहेगा इतना सा? कोई पूछे बताओ 1 से लेके 10 के बीच में क्या तो प्राइम नंबर, जल्दी बोलो। 1 से लेके 10 के बीच में गड़बड़ कर रही है लड़की। फ्रॉम 1 to, अब बताओ 1 to 20, छोड़ो 10 को, 1 to 20 के बीच में बोलो। मतलब यहाँ तक गिनना आपको सर, यहाँ तक 8 है। ध्यान से गिनो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसा करते हैं ना, 8 थोड़ा देखने में अच्छा ना लग रहा है, तो ऐसा करते हैं 10 से लेके 25 तक कर लेते हैं। 25 तक में कितना हो जाएगा? 25 में 9 हो जाएगा। 9 भी खराब लग रहा है देखने में। चलो 1 से लेके 30 के बीच में, चलो 1 से लेके 30 के बीच में क्या हो? देखो अब 31, तो यहाँ पर रुक जाएंगे, इतना से गिनेंगे। कितना हो गया टोटल? 10 हो गया। चलो इसको कर लो 10, इतना से याद रखिएगा, कम से कम इतना सा आपको याद रखना, ठीक है। 1 से लेके 10 के बीच में, सॉरी 1 से लेके 30 के बीच में 10 तो प्राइम नंबर, 1 से लेके 50 के बीच में 15 तो प्राइम नंबर, 1 से लेके 100 के बीच में 25 तो प्राइम नंबर। चलिए इसलिए तो इसको बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। देखो जी कंपोजिट नंबर, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है, कितना नंबर दिए थे? नंबर यहाँ पर दे रहे थे क्या? प्राइम नंबर में कितना नंबर दिए थे बोलिए तो? 4 या 5? 5 था, तो यहाँ होगा 6, ये होगा 5। अच्छा इसको लिख दीजिए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर।
चलिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, जस्ट प्राइम नंबर का छोड़ दो, प्राइम नंबर छोड़ दो, जितना बच गया सब क्या होगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, प्राइम नंबर में कह रहे थे ऐसा नंबर जिसका कितना फैक्टर हो 2, और यहाँ क्या बोलेंगे, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर, उसको क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर। लिखिए ए नंबर, ऑल नंबर्स ऐसे लिख सकते हैं, ऑल नंबर्स which have more than 2 factors, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होना चाहिए, 2 फैक्टर्स, या ऑल नेचुरल नंबर्स भी लिख सकते हैं, अच्छा चलो रहने दो। 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड या आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल कोई आदमी बताइएगा, या ऐसे भी कह सकते हैं ऑल नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को खाली छोड़ दो, लेकिन एक तो हमारे पास जो 1 है, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि 1 के पास ना ही 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, तो 3 कहाँ से आएगा उसके पास फैक्टर, 2 से ज़्यादा होने का चांस नहीं है। 1 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ये वर्ड आप लिख सकते हैं एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ के, 1 को छोड़ दीजिए, 1 का मतलब ये 1 का मतलब ये नंबर वाला 1 जी। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है ना ही प्राइम नंबर होगा ना ही क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। चलिए एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल बताइए जल्दी से कोई आदमी। प्राइम नंबर को प्राइम कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा, कोई भी एग्जाम्पल लिख लो, इसको खाली छोड़ दो, इसमें से खाली छोड़ देना आपको। 6 लिख लो, 6 लिखेंगे सर, तो 6 का क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 गुना 1 आ गया 3 तो फैक्टर, इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे मैंने ले लिया 10 का कंपोजिट नंबर है, चेक करो 10 का 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 3 तो होना ही चाहिए। 5 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं क्या, देखो 3 तो आ गया फैक्टर। मैंने बोला सर 15 क्या सही है, यस 3 गुना 5 गुना 1 लिख सकते हैं, हो गया कंपोजिट नंबर। तो ये जो 6 है, ये जो 10 है, ये जो 15 है, ऑल आर कंपोजिट नंबर। चलिए लिखिए तो इसको, तो आप जितना भी नंबर, इसके अलावा जितना नंबर आप देख रहे हैं ना, वो सब का सब क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, कंपोजिट। चलिए लिखिए तो इसको आएगा, लिखिए नंबर 6 में लिखेंगे को प्राइम नंबर्स, इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, नंबर्स आएगा, यहाँ पर 2 नंबर्स की बात होगी, लिख दें क्या, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। हिंदी मीडियम वाले साथ साथ लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, ऊपर में हेडिंग में खाली। देखो इसको HCF से भी इसका डेफिनेशन लिखा जाता है, लेकिन HCF चूंकि अब आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं डेफिनेशन, और मतलब बताते हैं कि क्या मतलब बन रहा है इसका। इन टू नंबर्स if common factor is 1 and only 1, मतलब उसमें कॉमन फैक्टर क्या हो 1 और केवल 1 ही कॉमन फैक्टर हो रहा हो दोनों में, then both numbers are called co-prime numbers। या इसका एक और डेफिनेशन है जो हम लोग अभी धीरे धीरे जब HCF पढ़ेंगे ना, HCF जानेंगे, तब इसको आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी हम यहाँ लिखा देते हैं क्योंकि इसके सेक्शन में है ये, इफ़ HCF ऑफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं, HCF ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का अगर HCF 2 नंबर्स इज 1, अगर 2 नंबर का HCF 1 आ रहा है तो दोनों नंबर क्या कहलाएगा एक दूसरे का, को प्राइम कहलाएगा। तो अभी HCF बताएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी बात। HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 1, देन बोथ आर कॉल्ड
को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। दो डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं, ऊपर वाला भी याद रख सकते हैं, नीचे वाला सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तुरंत से आप पकड़ लीजिएगा कि को प्राइम है कि नहीं है। ज़रा देखोगे ध्यान से, जैसे मैंने आपसे पूछा ये नंबर हमेशा पेयर में आएगा, को प्राइम नंबर जब भी आएगा इसमें आएगा पेयर में। जैसे मैंने आपसे कहा, देखो तो ज़रा ध्यान से, 5 और 7, क्या 5 और 7 को प्राइम नंबर है? तो चेक करो, 5 का पूरा फैक्टर लिख दो। 5 को कैसे लिखेंगे बोलिए? 5 को तोड़िए तो 5 गुना 1 लिखेंगे, और 7 को कैसे लिखेंगे? देखिए 7 गुना 1 लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं क्या? तो देखो तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 1, सिर्फ 1 है। कहता है कि अगर दो नंबर में सिर्फ कॉमन क्या हो? 1 एंड ओनली 1, एक ही नंबर कॉमन हो, वो क्या होना चाहिए? 1। अगर दोनों नंबर में सिर्फ 1 कॉमन है तो बोलेंगे, ऐसे दो नंबर को बोलेंगे 5 एंड 7 आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होगा। बात समझ में आई? क्या बोलेंगे इसको? को प्राइम नंबर। अच्छा, पहला दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा मैंने आपसे कहा क्या 7 और 9, जरा देखो तो क्या ये को प्राइम नंबर है? 7 और 9 नहीं है को प्राइम नंबर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको देखना इन दोनों नंबर में देखना है कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए। ई ना देखना है कि ये प्राइम है कि नहीं है, सुनोगे जरा ध्यान से। ई नहीं देखना कि बगल वाला नंबर तो सर 9 है, वो प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पर हम बोले को प्राइम, तो को प्राइम होने के लिए आपको देखना है 5 का फैक्टर कैसे लिखेंगे बोलो जल्दी। 5 गुना 1, 9 को कैसे लिखेंगे बोलो? तो 9 को लिखेंगे सर ऐसे करके, 9 को लिखेंगे 3 गुना 1। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन तो सर सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं। 5 दोनों में कहाँ है? 3 दोनों में कहाँ है? अगर दो नंबर में कोई भी नंबर, इवन नंबर हो ऑड नंबर हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको देखना दोनों नंबर में अगर कॉमन सिर्फ 1 फैक्टर है, एक ही फैक्टर दोनों में कॉमन है, और वो सिर्फ कितना है जी? 1 है, उसको क्या बोलेंगे बोलिए? प्राइम नंबर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बोलो? 5 और 9 कैसा नंबर हो गया? बिल्कुल प्राइम नंबर हो गया। ओहो हो, यस, को प्राइम नंबर होगा। नंबर 3 में आइए। मैंने कहा 15 और 12, बोलो जी सादिया, 15 12 क्या ये को प्राइम नंबर है? बोलने दो उसको, क्यों नहीं है? यही बताया अभी हम। देखो हाँ बोलो। 1 के अलावा भी एक फैक्टर इसमें मौजूद है जिसका नाम है 3। तुम कहाँ हो? इसका मतलब ये लड़की यहाँ न है। बताओ, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो लड़की कब कर रही है? कैसे होगा? अभी हम क्या बताए? बोलो फिर से बोलो एक बार। देखो कहाँ हो तुम? ये 15 है, देखो 15 का पहले फैक्टर करो। अभी हम बताए कि नंबर प्राइम कब होगा, आपको जब देखना है उसमें सिर्फ एक ही नंबर मौजूद, 1 कॉमन होना, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए उसके फैक्टर में। तो बताओ 15 को लिखेंगे 5 गुना 3 गुना 1, लिखेंगे ऐसा? बोलो 12 को कैसे लिखेंगे? 12 कैसे लिखेंगे बोलो? 12 को लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 6। अच्छे को फिर 2 से गुना कर दो, 6 दूनी 12। 12 को फिर 1 से गुना कर दो तो 12। इतना तरह से आप लिख सकते हैं इसको। 4 भी लिख सकते हैं, पूरा हम तोड़ के लिख दिए। चलो तुम्हारा मन कर रहा हम सब 4 लिखेंगे। हम लिखते हैं 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। हो तो गया। देखो अभी 4 भी मन कर रहा है सर, हम तो इसको 2 गुना 2 भी लिखेंगे अभी, और मेरा मन कर रहा है तो और लिख सकते हैं। इसमें टोटल दिखा जाए तो 4 फैक्टर है। अब बताओ इसमें 3 फैक्टर, इसमें 4 फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या क्या? ये बोलो। यस, 3 भी दोनों में मिल गया है और 1 भी मिल गया। प्राइम नंबर होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें 1 ही कॉमन होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक से बैठो, चलो उधर रहो ना, अपने पढ़ रही है ना उसको पढ़ने दे रही है, उसके चक्कर में ना रहो जी। मारिया तुमको भी ना पढ़ने दे रही है, वो चाहे ऐसा कर रही है दोस्ती में। भाई दोस्ती में फ़ायदा होना चाहिए, है ना। ये 15 है, ये 12 है, बात समझ में आ रही है? तो 15 12 क्या होगा बताओ? को प्राइम नंबर नहीं होगा, नॉट ए को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? 15 12 इज नॉट ए को प्राइम। लिखो इसको, नॉट ए को प्राइम नंबर। कंसेप्ट समझिए तब ना आगे समझ में आएगा। अभी आगे की कहानी लंबी है जी, ध्यान से देखिए। मारिया बताओ तो क्या ये जो नंबर मैंने लिखा है 2 और 4, ये क्या को प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर है? जल्दी बोलो। रुक जाओ, उसको बोलने दो, फिर तुमसे पूछते हैं। को प्राइम है, फिक्स है, को प्राइम है। इसका कहना है को प्राइम है। क्यों है को प्राइम नंबर? बताओ तो इसका कारण। एक बात बोलो पहले, है या नहीं? नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? बोलो।
2 फैक्टर, पहला फैक्टर कौन सा है? 2 4 और 4। अच्छा, इसका कहना है 2 है तो इसको 2 गुना 1 लिख सकते हैं क्या? और 4 को कैसे लिखेंगे बोलो? 4 को कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 1 ना, हाँ 2 गुना 2 गुना। अब बताओ इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है? तो सर सबसे पहले तो 1 पकड़ा गया जो हमको चाहिए, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए था जो दोनों में आ गया है 2 2 भी। इसका मतलब क्या होगा? नॉट ए को प्राइम नंबर। इसको पहचानना आपको, नॉट ए को प्राइम नंबर। बात समझ में आई? पहचान जाइएगा। नंबर 5 बोलो जी। 10 और 12 बोलो। 10 12 कैसा नंबर है? सादिया बोलो 10 12 कैसा नंबर है? को प्राइम है? क्यों नहीं है? सर क्योंकि उसका HCF 1 नहीं है। HCF 1 नहीं है? निकाल ली तुम? कैसे पता चला तुमको कि 1 नहीं है? HCF कितना है इन दोनों का? सर 10 कंपोजिट है और 12 भी कंपोजिट। HCF कितना है इसका, ये बताओ। HCF जो तुम निकाली तो 1 नहीं तो पता चला तो क्या आखिर क्या पता चला तुमको? कैसे निकाली HCF? बोलो बोलो। नहीं है? कन्फर्म? कन्फर्म? इसका कहना है नहीं है, ठीक है, बोल तो ठीक है रही है। HCF जब निकालिएगा तो इसका HCF 2 आएगा। 1 नहीं है लेकिन HCF 2 है। अभी निकालेंगे, HCF निकालने का तरीका भी आपको सिखाएंगे, अलग अलग तरीका। देखो ये हमारा 10 हो गया तो 10 को लिखो ना ऐसे करके, 5 गुना 2 जितना फैक्टर में तोड़ सकते हैं, और गुना कितना बोलो? 1। 5 दूनी 10, 10 से कहीं 10। 12 को ऐसे लिखेंगे बोलो जी। 4 गुना 3, और 4 को क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। देखो तो यहाँ 1 मिला और यहाँ सर 2 2 फिर से मिल गया। नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं होगा। नॉट ए प्राइम, सॉरी नॉट ए को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में लिखाता है जी। को प्राइम नंबर बताओ 4 और 5 कैसा नंबर है? बोलो रिश्वा, 4 5 कैसा नंबर है? को प्राइम है जी? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। 4 गुना 1 लिखेंगे इसको, अब 5 को क्या लिखेंगे? 5 गुना 1। देखो दोनों में सिर्फ 1 के अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं। इसका HCF बिल्कुल बनाएगा। तो आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग जो HCF होता है 2 नंबर का, उसको अगर 1 हो जाए यानी कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर दोनों में कॉमन है वो 1 होना चाहिए। इसका नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा फैक्टर देखो दोनों में 1 है, सबसे बड़ा फैक्टर देखो दोनों में 1 है, सबसे बड़ा फैक्टर देखिए दोनों में यहाँ तो 2 भी है, इसलिए ये नहीं होगा। HCF इसका 1 नहीं, इसका HCF 1 नहीं है। देखो 2 आ गया, इसका HCF 2 आ गया। यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है दोनों में अगर कॉमन 1 है तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स। बढ़े आगे, चलिए लिखिए रेशनल नंबर। एग्जाम्पल लिखिए इसका जल्दी से और हेडिंग डालिएगा अब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेय संख्या। रेशनल नंबर एकदम हम लोग टू द पॉइंट चल रहे हैं जी। रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। हाँ जी बताइएगा कोई आदमी परिमेय संख्या का क्या डेफिनेशन है? कोई भी आदमी बताइए। या आप लोग क्लास 9 में ही पढ़े हुए हैं, बिल्कुल नया नहीं है आपके लिए। सर किसी नंबर को अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि बाइनरी के फॉर्म में where q not equal to 0, ठीक है, तो हो जाएगा इब्राहिम, हो जाएगा रेशनल नंबर, हो जाएगा। हाँ जी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, चलो तुम बोलो। हाँ सेम बोलो, सेम में बोलो, रिपीट करो, हम सुनना चाह रहे हैं तुम्हारी बात, बोलो। सर हम लोग अगर किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जहाँ पे कि q not equal to 0, ठीक है बस रेशनल नंबर। इतना ही सा। हाँ जी बोलो शब्बीर, शब्बीर बोलो, तुम्हारे मन में कुछ नया है? वही है माइनस, हाँ माइनस नहीं होना चाहिए। हाँ माइनस नहीं होना चाहिए, इसका कहना है माइनस नहीं होना चाहिए। ये कुछ नया बात बताया है जी। और आप लोग बताइए, देखिए एक चीज़ आप लोग मिस कर रहे हैं। चलिए आपके डेफिनेशन के हिसाब से हम थोड़ा सा लिखना चाहेंगे। क्या ये नंबर रेशनल नंबर है? p/q के फॉर्म में तो है, q 0 नहीं है। देखो नीचे वाला नंबर 2 है, 0 नहीं है। क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? ये तो साइन 60 का मान को दिख गया, वेरी गुड, सही बात है, साइन 60 दिख गया आपको। चलो लो बोलो। हम मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक रेशनल नंबर है? जो आपने डेफिनेशन बताया कि एक ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, तो देखो ऊपर p है नीचे q है, और q 0 नहीं है, नीचे वाला 0 नहीं भी है, तो क्या इसको रेशनल नंबर कहेंगे?
या नहीं? नहीं क्यों नहीं कहेंगे? सर रूट है, सही बात है, सही बात है सर। रूट आ गया तो रूट वाला तो इरेशनल नंबर होता है, तब तो डेफिनेशन तो फेल कर गया। डेफिनेशन जो आपने कहा कि वैसा संख्या जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू जीरो नहीं हो, उसके आगे एक लाइन और आपको बोलना था, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। जो पी और क्यू आप लिख रहे हैं ऊपर और नीचे, वो क्या होना चाहिए? इंटीजर। वो वाला नंबर जो जेड से आता है वो जेड से आता है। जेड का मतलब ये वाला नंबर। देखो थोड़ा सा हम इसके डेफिनेशन को लिखने से पहले ये जानना चाहेंगे हम आपसे, जेड बराबर क्या होता है बताइए? माइनस इनफाइनाइट से क्या होता है जी? मारिया बताई थी, -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 से कहाँ तक बोलो? अनंत तक, अनंत तक। यही नंबर होना चाहिए यहाँ पर पी और क्यू में। पी और क्यू में ये नंबर नहीं डाल सकते हैं आप, तो आपको इस बात को बताना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? देखो ऐसे आप डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे, दिस इज इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। बोलेंगे द नंबर या ए नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म, या ए नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नंबर, नंबर छूट गया, ए नंबर ऑफ द फॉर्म, जो किस फॉर्म में हो? फॉर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर, ये बात ठीक बोला था आप लोगों ने, वेयर जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यू जीरो हो जाएगा तो नीचे अनडिफाइंड हो जाएगा। एंड एक बात आपको ये बोलना होगा, एंड पी एंड क्यू जो है वो बिलोंग्स टू कहाँ होना चाहिए? इंटीजर। बिलोंग्स टू इंटीजर। जो P और Q है वो कोई इंटीजर होना चाहिए। ऐसे ना रैंडम सा कुछ भी आप लिख दीजिएगा, P और Q जो लिखाएगा वो इसमें से कोई ना कोई लिखाएगा, बस ये वाला नंबर नहीं लिखाएगा जब नीचे आ जाएगा Q पर। ठीक है, तो बताएंगे क्या हमारे पास एग्जाम्पल बोलिए तो, क्या हमारे पास ये जो हम नंबर लिख रहे हैं, क्या ये नंबर रेशनल नंबर है? ज़रा देखो 5/4, क्या ये रेशनल नंबर है? यस, P बाई Q के फॉर्म में है। देखो यहाँ से 5 उठा, यहाँ से 4 उठा। यस, ये है हमारा परिमेय संख्या। ये बोला यहाँ पर -3/2, बोलो जी क्या ये परिमेय संख्या है? तब्बीर, -3/2 क्या ये परिमेय संख्या है? यस, यानी परिमेय संख्या नेगेटिव हो सकता है। देखो ना यहीं से तो उठाना है हमको, तो -3 यहाँ से उठाया सर, 2 यहाँ से उठा दिया। चलो जी, मैंने आपसे कहा बताओ -7/-4 क्या ये एक परिमेय संख्या है? यस, -7 इधर से उठाया होगा, -4 इधर से उठाया होगा कहीं से, बताइए। 5/-2 क्या ये परिमेय संख्या है? यस, ऊपर से उठाया 5 इधर से कहीं से, और इधर से उठाया -2, एकदम सही है। मैंने कहा 0/7 क्या ये एक परिमेय संख्या है? बोलो जी मारिया, 0/7 परिमेय संख्या है? हाँ, ऊपर 0 हो सकता है। देखो 0 बताया गया, क्या Q 0 नहीं होना चाहिए? एक ऐसा नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में हो, और Q जो है नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला नंबर 0 चलेगा, नो प्रॉब्लम, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों आदमी इस वाले से निकलना चाहिए, इस वाले का कोई एक नंबर होना चाहिए। अब बताइए मुझको, क्या ये 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है? बोलो मारिया, 5 परिमेय संख्या है? Q का मान क्या है? बोलो बोलो, 1 है। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 ऑलरेडी है, ऑलरेडी 1 है मौजूद। इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P का मान 5 है, Q का मान 1 है, 1 है, 1 है। -3 बताओ जी सादिया, परिमेय संख्या है? सोच के बोलो। नहीं ना है? -3 परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चा? बच्चा इसके नीचे 1 नहीं है, काहे कंफ्यूज किए तुम? -3/1 बिल्कुल परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ऊपर P है, नीचे क्या बोलो? Q है। अब बताओ, जैसे मैंने लिखा -5/0, बोलो परिमेय संख्या है? बोलो सादिया, तुम ही बोलो। क्यों नहीं होगा? 0 का वैल्यू नहीं होता है, ऐसा क्या? देखो जी बच्चा, हाँ 0 का वैल्यू कितना है यहाँ पर बोलिए? देखिए 0 का वैल्यू, 0 का वैल्यू, 0 का वैल्यू, वैल्यू है, 0 लगाते जाओ वैल्यू बढ़ता जाएगा। इधर वैल्यू नहीं, उधर तो वैल्यू है 0 का। क्या जी 0 का वैल्यू है? हाँ यह है, नीचे है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए बोलेंगे नीचे ना होना चाहिए, इसीलिए बोलेंगे नॉट ए 5/0 जो है, नॉट 6 नहीं है, 0 है, नॉट ए रेशनल नंबर। क्योंकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, नीचे में आ जा रहा है 0। ये डेफिनेशन कहता है नीचे 0 नहीं होना चाहिए, किसी नंबर के अंदर नीचे 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर वो सिस्टम डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब ये जितना भी लिखा हुआ नंबर 15/4, बोलो जी 15/2 क्या ये परिमेय संख्या है? बोलो सादिया, परिमेय संख्या है? पक्का बोलो, है? चलो
और 2/15 लिख देंगे, उल्टा कर देंगे तब परिमेय संख्या होगा, उल्टा भी होगा उसका। सही है, एकदम ठीक समझ गई है। -1 बताओ क्या ये परिमेय संख्या है? -1/1 एकदम परिमेय संख्या होगा। वेरी गुड। चलिए, तो आप लोग समझ चुके हैं परिमेय संख्या का मतलब p/q के फॉर्म में होना चाहिए और नीचे खाली जीरो नहीं होना चाहिए। और वो p और q जो आप लीजिएगा, इसको जरूर बोलिएगा p और q जो ले रहे हैं वो इंटीजर ले रहे हैं सर, इसमें से कुछ होना चाहिए, इसमें से कुछ होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपसे कहा, बताओ √5/4 बोलो परिमेय संख्या है? नहीं है। बोलो क्यों नहीं है? 4 तो सही है सर, नीचे लिखा, ऊपर जो लिखा हुआ √2 इसमें रूट है कहाँ सर? इंटीजर में रूट आता ही नहीं है। q और p और q जो इंटीजर होना चाहिए, नॉट एन इरेशनल नंबर, नॉट ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है। कोई पूछेगा बताओ जी, √5 √3 बताओ, √3 क्या ये रेशनल नंबर है? बोलो रेशनल नंबर है? नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। इसको आप अगर लिखेंगे p/q के फॉर्म में, सर ये तो p और ये तो q हो गया, लेकिन p क्या यहाँ खोज रहे हैं तो मिल नहीं रहा हमको। p कहाँ है सर? यहाँ पर तो p है ही नहीं, तो इंटीजर में p वो √2 √3 आता ही नहीं है, इसलिए बोलेंगे नॉट ए रेशनल नंबर। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। लिखे थे इसको। अब रेशनल नंबर 2 तरह से बढ़ जाता है जी आगे चल के, जल्दी से लिखे तो बाकी लोग लिखने दीजिए। देखो ये जो नंबर्स है, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो इसमें कुछ कुछ खास बात है। ज़रा देखो तो इस नंबर को 5/4, ज़रा इसका आंसर निकालिएगा तो डिवाइड करके, तो डेसिमल में आएगा ये। यानी कि रेशनल नंबर हमारे पास कंप्लीट इंटीजर भी हो सकता है, इंटीजर भी एक रेशनल नंबर ही होता है, p/q के सबके नीचे 1 है ही। तो रेशनल नंबर या तो डायरेक्ट ऐसा हो सकता है, या फिर फ्रैक्शन में जाएगा तो ऊपर एक नंबर नीचे एक नंबर, और ऊपर नंबर नीचे नंबर हुआ तो इसका मतलब डिवीज़न वाला हमारा हो गया प्रोसेस। तो ज़रा इसका डिवीज़न कीजिएगा तो 5/4, तो 5/4 को जब आप भाग लगाइएगा ना, तो बचपन में ऐसे करके भाग लगाते थे, 4 1 ही 4, एक आएगा यहाँ पर, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। 4 दूनी कितना होगा बोलो जी मारिया? हाँ आ जाएगा, वेरी गुड। 4 दूनी 8, यहाँ गया 2, कौन बोली? मारिया बोली है। 4 पंचे 20 की सादिया बोली है फट से, 1.25 है ना, 1.25। अच्छा, उसके आगे जाएगा क्या बोलो? पूरा का पूरा खत्म हो गया, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। खत्म हो गया, टर्मिनेट कर गया, एंड हो गया इसका, है ना। मतलब एक डेसिमल तो आया, लेकिन डेसिमल अब इसके बाद आगे कोई डिजिट ही नहीं आएगा, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा ज़रा ये बताइए तो, ये लिखा हुआ 10/3 क्या ये रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर है? बोलो p/q के फॉर्म में है ये? हाँ सर, बिल्कुल p/q के फॉर्म में है। तो ज़रा ये बताइएगा, अगर हम इसको भाग लगाना स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 3 से भाग लगाएंगे, 10 में 3 से भाग लगाएंगे, बोलो 3 तिया 9, एक आएगा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे, फिर 3 तिया 9, फिर पॉइंट का एक आएगा, फिर पॉइंट का एक 0 लगाएंगे, फिर 3 तिया 9, फिर पॉइंट का एक ठो 1 के बगल में एक 0 लगाएंगे, फिर 3 तिया 9, ऐसे करके लगाते जाएंगे, फिर 1 आएगा, फिर पॉइंट का 0 लगाएंगे, फिर 3 तिया 9। अब बताओ 3 3 9, 3 3 चलता रहेगा, तो क्या कभी रुकेगा ये? इधर तो देख रहे हैं सर, आता ही रहेगा ऐसा 10 10 10 10 10 10। इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये कितना आया? 3.333333 चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं एक रैकरिंग का, ऐसे करके इस पर एक डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब 3 चलता ही रहेगा कंटिन्यू। 2 नंबर आएगा तो 2 नंबर ऐसे करके डॉट लगा देंगे, मतलब ये दोनों नंबर बार बार रिपीट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे पास रेशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में, वो 2 तरह का हो सकता है। कैसा हो सकता है बताओ? टर्मिनेटिंग है, कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, या इसको बोलते हैं रिकरिंग, बार बार रिपीट होने वाला। चलिए हेडिंग डालिएगा, जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, देखिए डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। देखिए 2 तरह का होता है हमारे पास। एक हमारे पास जो ये होता है, ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि एक ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट कर गया, ख़त्म कर गया, ख़त्म हो गया। तो कैसा हो गया ये? 5/4, 1/4, 5/2, इन सबको अगर ध्यान से देखिएगा 10/5, ये तो कट ही जाएगा, 10/5 कट ही जाएगा।
10 बाय मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 8। ये सब जितना भी आप डेसिमल देख रहे हैं नंबर्स आएगा इसका, ये आएगा टर्मिनेटिंग। और एक होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। या इसी का दूसरा नाम है रिपीटिंग। रिपीट करता है जो अपने वैल्यू को बार बार, वही मान आएगा आपका घूम घूम के। रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, लगातार आने वाला। या रिपीटिंग का मतलब भी वही सेंस लेते हैं हम लोग। तो जैसे इसमें एग्जांपल में बैठा दीजिए 10 बाय 3, 1 बाय 3, ये सब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। 1 बाय 7, 10 बाय 7 बैठा दो, 10 बाय 7, 10 बाय 7, 10 बाय 7 का मान निकालिए तो आप लोग 10 बाय 7 का ऐसे डायग्राम बनाइएगा, मान निकालिएगा। 10 बाय 7 का कोई मान निकाल के दिखाइए, कितना अंक के बाद रिपीट करता है। रिपीट कर रहा है तो कितने अंक के बाद रिपीट कर रहा है ये मान, जल्दी बोलिए। 10 बाय 7 का मान 10 बाय 7, 1 बाय 7, 11 बाय 3, जितना लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। 11 बाय 3 अभी बताते हैं, इसका फॉर्म भी होता है स्पेशल फॉर्म, वो सब डिस्कस करें, आता है एग्ज़ाम में। चलिए जी, तो इस नंबर को अगर आप डिवाइड कीजिएगा ना, 11 को डिवाइड कीजिएगा 3 से, 11 को 3 से किए थे 10 को, 10 को अगर आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा बोलिए। तो 10 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा। 7 एका ही 7 आ जाएगा यहाँ पर 3, डेसिमल का 0 जाएगा, 7 चौके 28 है ना जी। यहाँ पर कितना जाएगा बोलिए, 2 आ जाएगा, 2 ना आ जाएगा, डेसिमल का फिर 0, 7 दूनी 14, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा फिर 6, फिर डेसिमल का 0 जाएगा, 7 छके 42, 7 8 56, 7 8 56, 56 आ जाएगा, नंबर 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 0। देखो अभी तक रिपीट नहीं किया, नंबर जा रहा है। 7 चौके 28, 7 पचे 35, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ आएगा फिर 5, 5 का आएगा फिर 0, 7 सते 49, देखो जी 7 सते 49, यहाँ आएगा 1, तो 1 आ गया, तो 1 के बगल में आ जाएगा 0, फिर आएगा 7 एका ही 7, देखो 7 एका ही 7 आ गया 3, हाँ फिर 0 लगेगा, 7 चौके 28। देखो तो ये ऐसा ना होगा जी, तुम लोग गड़बड़ किए हो क्या? कितना लिखी थी? 5 7 के बाद क्या लिखी? 2 कैसे? 7 तक ही आएगा, उसके बाद 1 4 तो रिपीट ही हो रहा है ना, तो 2 कैसे लिखी? 2 नहीं लिखी। देखो तो 2 किसकी हम 2 देखे हैं कॉपी में, तुम्हारा कितना आया? 1 आया है, 1 7 1 ठीक है। 2 तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है, देखो तो 2 कैसे लिख दी तुम? 2 बार में कहाँ जा रहा है, एक ही बार में जा रहा है, किसी कॉपी में देखे हैं 2 लिखा हुआ। तो सुनो, यहीं से रिपीट कर गया, इसका मतलब देखो यहाँ से रिपीटेशन हमारे पास स्टार्ट हो गया 4 से, फिर आएगा 4 के बाद फिर 2 आएगा, इसका मतलब फिर आएगा 8, फिर आएगा इतना, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 4 से लेके यहाँ तक रिपीट करेगा जी, फिर आएगा 1 4, ऐसे करके रिपीटेशन चलता रहेगा जी। बात समझ आ रही है? 4 से रिपीट कर रहा, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग लगाते हैं ऐसे करके रैकरिंग, यानी कि यहाँ पर लगाएंगे 10/7 को कैसे लिखेंगे लिखेंगे जी 1.428571, और यही फिर बार बार रिपीट करता रहेगा, ये सब आता रहेगा। चलिए अब सवाल ये है कि सर अगर हमको कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे लिख दिया मैंने 5/120 या 124, बताओ ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पहचानी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऐसा क्या? और बोलो कितने लोग बता सकते हैं इसको देख के कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? बोलिए तो, क्या कोई तरीका है? सर बार बार ऐसे भाग करके चेक करते रहेंगे बैठ के? क्या कोई तरीका है हमारे पास कि ये इस साइड में जाएगा कि इस साइड में जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा, क्या होगा? जल्दी बोलो, क्या कोई तरीका है? जल्दी बोलो, बोलो हाँ हमारे पास तरीका है सर, बोलो याद है? 9 में पढ़े होंगे थोड़ा सा आप लोग, ना पढ़े हैं कोई बात नहीं। देखिए ए नंबर ऑफ द फॉर्म, अगर कोई नंबर इस फॉर्म में हो जाए, देखिए नोट में लिखिएगा। अब पहचानने का एक तो बस ये रूल याद रखना, एग्जाम में आता है, पूछेगा कौन सा टर्मिनेटिंग कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, बताइए चेक करके। ये ऑप्शन दे देगा 4 ठो, बोलेगा बताओ इसमें से कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। लिखेंगे ए नंबर या ए फ्रैक्शन, ऐसे लिखो ए फ्रैक्शन
ऑफ द फॉर्म, कोई भी फ्रैक्शन जो इस फॉर्म में p बाय 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m, ऐसा फॉर्म होना चाहिए। 2m ऊपर p होगा, ऊपर एक नंबर बैठा होगा, नीचे क्या होगा 2 पर पावर n और 5 पर पावर n, ए नंबर ऑफ द फॉर्म इतना इज टर्मिनेटिंग ए फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म इतना इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, लिख दो डेसिमल, या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन लिखते हैं डेसिमल। इसका जो डेसिमल आएगा वो टर्मिनेटिंग हो, जो भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सब होगा क्या, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या इसको बोलेंगे रिपीटिंग। एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। जिस नंबर को आप इस फॉर्म में लिख दीजिएगा ना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा गया तो जो नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है वो नंबर होता है हमेशा कैसा, टर्मिनेटिंग, यानी खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं कट जाएगा, डेसिमल उसका खत्म हो जाएगा। और अगर मान लो इस फॉर्म में नहीं आ पाया ना, तब वो नंबर हमेशा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मैं देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, या इसको बोलते हैं हम लोग रिपीटिंग होगा, बार बार रिपीट करेगा अपने वैल्यू को, बार बार, मान कभी उसका खत्म नहीं होगा। अब जैसे चेक करके बताते हैं आपको, देखिए एग्जाम्पल, फिर उस नंबर को चेक करेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, जो आपने अंदाजी तक कर बोल दिया था, अब सारा सोच समझ के बोलेंगे। देखो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 7 बाय 120, अब 7 को 120 से बैठ के भाग लगाते रहेंगे, लगाते लगाते हाथ खराब ना हो जाएगा। सोचो हम अभी आपको मैंने आपसे कहा कि 10 में भाग लगाइए 7 से, उसी में कुछ लोग जो है 2-3 आगे पीछे लिख दिए, है ना। तो ये छोटे नंबर में जब गड़बड़ हो गया तो बड़ा नंबर में तो और गड़बड़ होने का चांस है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसको चेंज करना इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में आ गया तो बोल देंगे वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। और अगर इस फॉर्म में नहीं आ पाया ये नंबर तो बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको क्या करना है, 120 का करना है फैक्टर। क्या करना है, 120 का फैक्टर करो। 120 का फैक्टर, 120 का कीजिए फैक्टर ऐसे करके। बचपन में जो आप करते थे ऐसे, बोलो कितना बार में, 2 बार में 60, बोलो कितना बार में, 3 बार में 30, बोलो कितना बार में, 15 बार में। कितना लिखेंगे, 5 या 15। यहाँ देखो ध्यान से, रुक जाओ, सादिया रुको, देखो यहाँ लिखेंगे 7, नीचे क्या लिखेंगे, 120 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 पर पावर कितना, बोलिए 2 पर पावर 3, डायरेक्ट लिखें ऐसे, समझ रहे हैं आप लोग। अब 5 पर पावर कितना लिखेंगे, बोलो 1, और 3 पर पावर कितना लिखेंगे 1। तो ज़रा देखिए तो चेक कीजिए तो क्या ये इस फॉर्म में बैठ पाया। ऊपर p है, सही है सर, ऊपर 7, नीचे 2 पर पावर कुछ होना चाहिए m, तो सही है सर। 5 पर पावर 1 होना चाहिए, सही है, m का मान 1 हो गया। लेकिन ये जो आ गया मामला गड़बड़ कर दिया, 3 जैसे आ गया, हो गया मामला गड़बड़, इस फॉर्म में नहीं आया। ये फॉर्म पूरा सेट होने के लिए ये 3 नहीं होना चाहिए था वहाँ पर। 2 पर कुछ पावर में, 5 पर कुछ पावर में हो, 3 नहीं हो, उसके अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए, फिर 2 और 5 ही आना चाहिए। अगर इस फॉर्म में आया है तभी होगा टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। बोलेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो चुकी। कौन सा फॉर्म, ये वाला फॉर्म नहीं बैठ पाया है। n और m के जगह पर तो सही है सर, n का मान 3 है, m का मान 1 है, 2 और 5 भी है, लेकिन ये प्रॉब्लम फंसा दिया। ये जो 3 आ गया ना, इसको बार बार रिपीट करवाएगा। तो जो नंबर इस फॉर्म में आ जाएगा ना, वही होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अदरवाइज जितना नंबर आ जाएगा सब होगा नॉन टर्मिनेटिंग। पहचान पाइएगा, खुद से कर पाइए, कुछ नहीं करना। नीचे वाला जो नंबर है उसको आपको छेड़छाड़ करना है, नीचे वाले को आपको क्या करना है, थोड़ा सा तोड़ना, फैक्टर करना। अगर नीचे वाला नंबर घूम फिर के ऐसा बन गया तो बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नहीं बन पाया वैसा बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, ये पहला एग्जांपल था 5/125। बोलो 5/125 तो कट ही जाएगा, आप लोग काट ही दीजिएगा इसको। 3/200, चलो बोलो 3/200, क्या ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, चेक करके बताइए तो कोई आदमी। 3/200। अब इसको बैठ के भाग ना लगाने तक जाना है, भाग लगा टर्मिनेटिंग है, दिख रहा है आपको आराम से। आप बोलेंगे सर इसको हम खट से लिखेंगे कितना, 3, और 200 को फैक्टर करेंगे चुपचाप से। 200 को फैक्टर करेंगे 100 बार में, 200 करेंगे 50 बार में, 200 करेंगे 25 बार में। अब 5 गुना 5 जरा चेक करो तो कितना लिखेंगे, यानी 200 जहां पर वहां पर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यानी 3, 2 पर पावर 3 इंटू 5 गुना 5, यानी कि 5 पर पावर 2। यानी कि देखो तो इसको जरा देखो और इसका चेहरा देखो, दोनों आदमी का चेहरा मिल रहा है क्या, एकदम सही है सर। p का मान 3 सही बैठ गया। 2 पर पावर n, 2 पर पावर n का मतलब 2 पर पावर 3, 5 पर पावर
m 5 पर पावर n का मतलब कोई एक नंबर होना चाहिए mn बिलोंग्स टू होल नंबर। यहाँ पर mn जो है ना, mn जो होगा या nm जो होगा वो एक होल नंबर होगा। जीरो भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। m का मान जीरो भी आ सकता है, n का मान जीरो भी आ सकता है, एकदम चलेगा। ये हमारे पास कैसा होगा, होल नंबर होगा। तो आप बताइए 3 है, m का मान n का मान कितना हो गया, या n का मान m का मान कुछ भी हो गया। ये बिल्कुल इस फॉर्म में बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब आपको बैठ के भाग लगाने ना लग जाना, इत्मीनान से खाली देख लेना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि ना। अब जैसे एक रैंडम सम चेक करवाते हैं आपसे, जैसे मैंने कहा 5/8, बोलो तो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? 5/8 क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, ध्यान से देखो, टर्मिनेटिंग है। बोलो कैसे, देखो ध्यान से, इसको क्या लिखेंगे 5, और 8 को कैसे लिखेंगे बोलिए, 8 को कैसे लिखेंगे बोलिए, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। तो आप बोलिएगा सर यहाँ तो 2 पर पावर 3 आ गया, 5 तो आया नहीं, तो 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, 0 आ सकता है, नो प्रॉब्लम, होल नंबर है, बिल्कुल टर्मिनेटिंग। अब आप करके देख लीजिए जरा सा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको। 5 और 8 को डिवाइड कीजिए, 0 लगाएंगे, खाली कॉन्फिडेंस के लिए हम चेक करा रहे हैं एक सवाल को। बताइए यहाँ कितना होगा, 8 × 8 = 64, 8 × 7 = 56, नहीं 6 से जाएगा, 6 से 8 × 6 = 48 आएगा 2। देखो डेसिमल का 1 0 आएगा, बोलो 8 दूनी 16 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बताओ, 4 आएगा, फिर 0, 8 × 5 = 40। देखिए कट गया ना, 0.625 में कट गया, यानी कि इतना बार में फाइनल कैंसिल, यानी कि देखो ये इस फॉर्म में आ चुका है। इस फॉर्म में जिस नंबर को भी हम लिख पा रहे हैं, अरे 2 नहीं है तो 2 पर पावर 0, यानी 1 तो है ही वहाँ पर, 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं। 5 नहीं है तो 5 पर पावर 0, लेकिन कभी ऐसा फॉर्म नहीं आना चाहिए कि 2 भी आया, 5 भी आया और एक नंबर और आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 और अगर नंबर आ गया है बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। बस ऐसा फॉर्म बन जाना चाहिए, ऐसा वाला फॉर्म। तो बोलेंगे क्या ये कैसा बताओ, टर्मिनेटिंग डेसिमल। याद रहेगा? चलिए सारे एग्जाम्पल लिखे जल्दी से, देते हैं कुछ सवाल आपको बनाने के लिए। ये एग्जाम में पूछेगा आपसे ये सवाल, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं पूछता है। बताओ हमको, आगे बढ़ जाते हैं। तब ना पढ़ने का मन करा तो आगे बढ़ा देते हैं तुरंत हम, रुकिए। लेकिन आप एक तो हमको चेक करके बताइए 15/, एक तो हमको चेक करके बताइए 8/75 और 15/1600, 19/210। बस ये 3 तो बताइए, इसमें से कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, बस। उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है 8/75 लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला तो कट रहा तो काट दो, अभी नहीं कट रहा तो आगे बढ़ाओ इसको। 8 तो 8 ही रह जाएगा। 75 को कैसे लिखेंगे बोलिए, 75 को कैसे लिखेंगे, 25 × 75, ऐसे भी आपको याद होता है 25 × 75। मन कर रहा तो कर लो इसको ऐसे, 75 को 3 से 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 5 × 1 5, 5 × 5 = 25। ये हो गया 3 पर पावर 1, अब 5 पर पावर कितना बताओ, 2। अब बताओ क्या ये वाला फॉर्म इस पर मैच कर रहा है, क्या कर रहा है? कहाँ, 8 तो सही है, 2 होना चाहिए, 2 की जगह पर आ गया 3, ऐसा नहीं है। 2 पर पावर m, m पर पावर n, ऐसा 5 पर पावर m, ये नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या क्या कह रही हो जी, हाँ क्या बोलना चाह रही है, बोलो। नॉन टर्मिनेटिंग। अगला बताइए 15/1600, बोलो क्या कीजिएगा सबसे पहला काम, 5 से काट दो इसको, 5 से काटो, 5 × 15, 5 से काटिए 5 × 15, 5 दूनी 10, ठीक है जी। 5 × 15 और 5 दूनी 320, यानी कि आ गया ये 3/320 आ गया। अब न कटेगा, अब न कटेगा तो आप 320 को फैक्टर करो। 320 को अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 से 2 से 2 से 2 × 1 2, 2 × 6 12 और 0, 2 से काटिए 80 बार में, 2 से काटिए 40 बार में, 2 से काटिए 20 बार में, 2 से काटिए 10 बार में, 2 से काटिए 5 बार में। देखो तो क्या हो गया ये, तो आप बोलेंगे सर यहाँ हो गया 3 और नीचे कितना हो गया, बोलो 2 पर पावर। सीख लो ना, सीख लो तो फ़ायदा ही करेगा, नुकसान थोड़ी करेगा। 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर कितना हो गया, 6 × 5। देखो तो क्या ये वो फॉर्म है, बिल्कुल ये वाला फॉर्म आ चुका है। तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, TD लिख देते हैं। आगे बढ़िए ये बताओ 19/210, बोलो जी शब्बीर, 19/210 क्या होगा, 19/210 कैसा डेसिमल है,
19 लिखिए और नीचे 210 कटेगा तो नहीं, 210 को फैक्टर करो। 210 को अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो कितना होगा जी, 210 को कीजिएगा तो आ जाएगा 2 से, 2 कहीं 2, 2 पंचे 10, कितना बारे में बोलिए, 5 से, 3 से आएगा, 3 से, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 7 से, 7 पचे 35। देखो जी कुछ ऐसा आ गया, तो मामला एकदम उल्टा पुल्टा चल रहा है। 2 पर पावर 1 तो सही है सर, और यहाँ आ गया 3 पर पावर 1 का सब अलग अलग है, 7 पर पावर 1 अब 5 पर पावर 1, ये तो अलग ही दुनिया में जा रहा है। नहीं, 2 ठो ही आदमी होना चाहिए, 2 और 5, 2 भी सही है 5 भी सही है। ये 7 और 3 आके पूरा डिस्टर्ब कर दिया। 3 तो ऐसे भी नॉन टर्मिनेटिंग बना देता है, 7 भी उसको नॉन टर्मिनेटिंग ही बनाता है, इसलिए बोलेंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलो तीनों एग्जाम्पल लिखो, हेडिंग डालिए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर पढ़ना है कि नहीं जी बच्चा? हाँ सर ऊपर ऊपर से पढ़ा दीजिए। ऊपर ऊपर, हाँ, हाँ जी ठीक है, बता रहा है। सर वो याद किया हुआ है। रट ली हो, वाह, 1 नंबर काम किया तू। कितना रटोगी, कैसे कैसे करती हो बोलो? रटा हुआ है तो बोलो, बोल दो, स्टार्ट हो जाओ, बोलो बोलो। सर पहले लेट, हाँ रिलेशन डालेंगे, P/Q मान लोगे इसको, ठीक है, उसके बाद बोलो उसके बाद सॉल्व कर देंगे। कैसे, बोल दो, स्टार्ट हो जाओ। रटा हुआ है तो उसके बाद का स्टेप बताओ जल्दी। उसके बाद क्या करते हैं? नहीं याद है इसका मतलब, कैसे होगा? वही सब तो सीखना है आपको। देखो रटना नहीं है, सीखना है। अब √2 जब √3 दे दिया तब क्या करोगी? √5/4 दे देगा तब क्या करोगी? कर दोगी? अच्छा ठीक है, अच्छी बात, नंबर आना चाहिए, अच्छा है ना, तब ना अम्मी खुश होंगी जी, सादिया इतना अच्छा नंबर लाई है। हाँ 99 मार्क्स, कम चांस है इन लोगों का। CBSE बोर्ड वाले का थोड़ा कम चांस रहता है, बिहार बोर्ड वाले का तो आ सकता है। स्कूल पर भी डिपेंड करता है, स्कूल वाला नंबर दे रहा है जी अच्छे से, देता है अच्छे से नंबर स्कूल वाला, नंबर देते जोड़ता है ना। 20 मार्क्स स्कूल से जाता है, स्कूल वाले मार्क्स उड़ाते हैं, देते हैं। काट लेते हैं, हाँ, कैसे आएगा तब नंबर? कंजूस है ना। इरेशनल नंबर लिखिए, ए नंबर which is not written in the form of P/Q। सीधा डेफिनेशन कहेंगे, एक ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसको क्या बोलते हैं जी? सादिया क्या बोलते हैं उसको? हाँ किसको? एक ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, एक ही लाइन में डेफिनेशन, खेल खत्म। एक इंपॉर्टेंट बात है, इरेशनल नंबर जो होता है इसमें खास बात होता है, इरेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ना ही टर्मिनेट करता है ये आदमी, ना ही पूरा कट के खत्म होगा, और ना ही बार बार अपना नंबर रिपीट करेगा। ये बहुत बदमाश आदमी है। जब जब इसको डिवाइड करते जाओगे नया नया नंबर आता जाएगा। मैंने ऐसा ना होगा कि कट गया चार्टो फिर वही नंबर आना स्टार्ट, ऐसा भी नहीं होगा। 3 3 3 3 आ रहा तो 3 3 ना, ऐसा नहीं। 1 2 3 आया तो 1 2 3 1 2 3 नहीं। ये बोलेगा कि जब जब डिवाइड करते जाओगे हम एकदम नया नया नंबर देंगे, चाहे तुम अनंत तक हमको लेके चलो, डिवाइड करते जाओ। यानी कि कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा, थक जाइएगा, पेन पेपर खत्म हो जाएगा, नंबर खत्म होने वाला नहीं है। तो क्या होता है, ये इरेशनल नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, नाइदर, इरेशनल नंबर्स आर नाइदर टर्मिनेटिंग, ऐसे लिखिए, नाइदर टर्मिनेटिंग, ना ही ये ख़त्म होता है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ये वर्ड ज़्यादा बेहतर है, नॉर रिपीटिंग। ना ही ये टर्मिनेट करता है, ना ही ये अपने आप को ख़त्म करता है। ज़रा देखिएगा इस नंबर को, जैसे मैंने लिखा, किसी नंबर का ऐसे लिख रहे हैं 0.159 1549 1594 1594 अब ज़रा बताओ तो अगला नंबर क्या होगा? कोई बता सकते हैं? इसके आगे क्या होना चाहिए?
1 आया, 5 आया, 9 आया, फिर 1 आया, 5 आया, 4 आ गया। इसमें तो 4 का मतलब ही नहीं था कुछ, आया 2 नंबर से, फिर से 4 आ गया यहाँ पर, फिर 9 1 आया। आपसे 1 5 4 आना चाहिए था सर, फिर 9, तो फिर 1 आ गया वहाँ पर। देखो फिर 1 5 9 3 3 1 आ गया, यानी कि अगला नंबर क्या होगा आप कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे इस नंबर को देखो, यहाँ पर लिखा हुआ 0.101, फिर 001, फिर 0001, फिर 00001, ऐसा कुछ हो रहा है। तो क्या देख रहे हैं, इसमें कोई खास पैटर्न ही नहीं है, ना ही अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा है और ना ही ये खत्म कर रहा है। और भाग लगे तो अब आ गया 001, देखो ऐसा आ गया, फिर आ गया 4 0 फिर 1, यानी कि कोई एक पैटर्न ही नहीं है, फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे इसको, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अगर हम आपसे कहेंगे √2, √3, √5, जितना नंबर रूट के अंदर है वो सब कैसा है, इरेशनल नंबर। एक रूट हम आपको दिखा भी देते हैं। उसी तरह से पाई, ये भी एक इरेशनल नंबर। पाई आर ऑल ETC आर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ये हमारा कैसा होगा, इरेशनल नंबर है। √2 का मान अगर हम आपको दिखाएं, √2 और √3 का मान याद है किसी को, √2 का मान याद है किसी को जी, पाई का मान तो याद होगा आप लोगों को, √2 का मान याद है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। देखो देखो √2 का मान यहाँ पर हम डाल रहे हैं आपके सामने, √2 देखिए कितना आ रहा है, 1.41421। देखिएगा इसमें खास बात, 2135, फिर आ रहा है 6237, कुछ ऐसा और भी नंबर है इसमें। इतना नंबर तो मेरे कैलकुलेटर में लिखा हुआ जी, आप सुनिए। यहाँ पर आ रहा है देखो 14114, फिर आया 2, अब फिर आया 1, तो हमको ऐसा लगा कि 1 के बाद फिर 4 आना चाहिए, लेकिन 1 के बाद फिर क्या आ गया, देखिए 1 के बाद फिर 3 आ गया, 1 के बाद 4 की जगह 3 आ गया। आगे बढ़े तो सर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आया, तो 2 आया तो ऐसा लगा कि फिर यहाँ के बाद रिपीट करेगा, लेकिन फिर देख रहे हैं 2 के बाद यहाँ 1 है, लेकिन 2 के बाद यहाँ कितना आ गया बोलो, 3 आ गया। यहाँ देखो 3 के बाद 5 है, लेकिन यहाँ 3 के बाद कितना आ गया, 7 आ गया। तो ऐसा नंबर जब भी कभी आ जाएगा, यानी कि ना ही रिपीट कर रहा है, ना ही पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, ऐसे नंबर क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे देखिए ऐसा ही मामला चलेगा √3 के साथ। √3 का मान अगर लिखेंगे 1.732 और 050 और 57। ज़रा देखिए तो इसमें कोई पैटर्न आपको दिख रहा है, इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है। 7 के बाद 3, 3 के बाद 2, 0 5, अब फिर 0 आया तो 0 के बाद फिर 5 आना चाहिए, 0 के बाद 8 आ गया, फिर 0 के बाद 8 आया तो फिर 0 के बाद फिर 8 आना चाहिए, तो 0 के बाद फिर 7 आ गया, फिर देखो 5 आया, 5 के बाद फिर 7 आ गया, यहाँ 5 के बाद 0 है। यानी कि एक ऐसा पैटर्न ही नहीं कि आप अगला नंबर बता सकते हैं। एक लास्ट लिख लीजिए, एक आता है हमारे पास पाई। पाई भी कैसा होता है कि इरेशनल नंबर। पाई का मान बोलिए तो कोई आदमी, और बताओ आगे। पाई का मान 3.1415 बोलो, 92 65 35 नहीं याद आप लोगों को? पाई का मान लिखाए थे, पाई का मोबाइल नंबर ना बताए थे। देखो पाई यहाँ पर है जी, पाई यहाँ पर शिफ्ट दबा के पाई लेते हैं। पाई का मान है 3.1415 92 65 35 9, और भी है यहाँ पर 9 है, तो कहने का मतलब इसके आगे भी होगा। देखो तो इसमें कोई नंबर रिपीट कर रहा है, तो ऐसा नंबर जिसका रिपीट कर रहा हो। 1 14 है, यहाँ पर 1 15 हो गया, 1 4 1 5 आ गया, 9 2 6 5 आया यहाँ पर, 5 के बाद फिर 3, यहाँ 5 के बाद 9 है, यहाँ 5 के बाद 3 आ गया, फिर 5 के बाद 9 आया, तो फिर नंबर आगे चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है। एक और आता है हमारे पास इरेशनल नंबर। आगे चल के पढ़िएगा आप हायर क्लास में। ई का मान होता है 2.718, लेकिन और आगे हम आपको दिखाएं। देखो यहाँ पर होगा एक्सपोनेंशियल सीरीज में आता है ई एक्सपोनेंशियल सीरीज में आ रहा है कितना, 2.718 और 28 और 182 देखो ऐसे चल रहा है। इसमें भी आप देखिएगा कोई खास पैटर्न नहीं दिखेगा आपको रिपीट करता हुआ। तो ऑल आर इरेशनल नंबर, ऑल आर इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे देखा आपको पहचानने के लिए कभी कभी एग्जाम ये पूछ देता है कि इरेशनल नंबर है कि नहीं है, या ये सब चीज़ आपको याद रखना कि इरेशनल नंबर होता है। बात समझ में आई? तो अब बारी है रियल नंबर के डेफिनेशन को समझने की। लिखिए, पाई के नीचे ई लिखा हुआ, ई 2.718। ई भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज में। चलिए, तो अब आपको समझने की बारी है रियल नंबर को। बोलो रियल नंबर क्या होता है, कौन बताएंगे? पहले से देखें आप लोग क्या क्या जान रहे हैं, बोलिए रियल नंबर। अब आप लोग बिल्कुल तैयार हैं रियल नंबर को समझने के लिए? बोलो रियल, रिलेशन लिखा रहा था, रियल नंबर, रियल नंबर्स।
बोलो जी, सभी बोलो तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर बोलो लिशवा, रियल नंबर। देखिए रियल नंबर क्या होता है, अगर कोई आदमी आपसे पूछ दे कि बताओ जी बाबू रियल नंबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा एक लाइन में अभी तक कौन कौन नंबर पढ़े हम लोग, बोलिए। नंबर दो तरह का पढ़ लिया हम लोग, एक होता है रेशनल नंबर, क्या होता है बोलिए? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में दुनिया में जितना नंबर या तो वो रेशनल होगा या तो क्या होगा बोलिए? इरेशनल होगा। अरे या तो पूरा कट जा रहा होगा, या तो पूरा 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, या फ्रैक्शन में आएगा। अब फ्रैक्शन में आया तो दो तरह से हो सकता है, या तो पूरा कट गया या तो रिपीट कर रहा होगा, या तो पूरा नहीं कटा, बार बार नया नया नंबर आ रहा होगा, इरेशनल नंबर में जाएगा। यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट को, कलेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो क्या रियल नंबर क्या बोलिएगा? द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। एक लाइन में डेफिनेशन बोलेंगे, रियल नंबर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? बोलेंगे सर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? रियल नंबर वास्तविक संख्या कहते हैं। तो बोलेंगे द सेट ऑफ, सेट का मतलब ये समूह, सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर याद रहेगा, बोलो जी, रियल नंबर। एक और इसका डेफिनेशन है, बताएं कि छोड़ दें इसको, बोलिए। छोड़ दें, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा आप लोगों को। बोलिएगा रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर क्या होता है सर? रेशनल और रेशनल नंबर सब मिला के एक बैग में डाल दीजिए, एक झोला में, वही हो गया मेरे पास रियल नंबर। रियल नंबर लेकर हम लोग घूम रहे हैं आराम से। तो अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े, जो आपके मन में चल रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, रूट के अंदर, रूट से बाहर, वो सब नंबर कैसा है बोलिए? रियल। ऑल आर रियल नंबर्स, ऑल आर रियल नंबर। तो आप बोलेंगे सर √3, 5/2, -3, -5/2, जितना भी नंबर आपको आप अभी जस्ट आपने पढ़ा, -3/2, 1/√5, जितना भी, ऑल आर रियल नंबर्स, ऑल आर रियल नंबर। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, जितना नंबर आ रहा फ्रैक्शन में, अटे में, बटे में, जितना है सब का सब रियल नंबर, रियल नंबर्स, सब का सब रियल नंबर्स है जी। देखो रियल नंबर का एक डेफिनेशन और होता है, हल्का सा खाली सुन लो, बाकी में हायर क्लास में फिर जाके पढ़िएगा। रियल नंबर कहते हैं एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव नंबर आता हो, ऐसे नंबर को बोलते हैं रियल नंबर। बताओ तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? √3 का स्क्वायर 3, 5/2 का स्क्वायर कितना होगा? 25/4 पॉजिटिव, -3 का स्क्वायर क्या होगा बोलिए? +9, -5/2 का स्क्वायर क्या होगा? 25/4। तो एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव नंबर आता हो, ऐसे नंबर को बोलेंगे रियल नंबर। तो आप दुनिया में जितना नंबर है सब सोचो, दिमाग में लाओ और उसका स्क्वायर करके देखो, स्क्वायर करो, पॉजिटिव नंबर आया तो क्या मिलेगा आपको? वो रियल नंबर, मतलब वो नंबर कहलाएगा रियल। तो अब आपके मन में ऐसा भी तो आ सकता है, सर ऐसा हो सकता है क्या किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव ना आता हो, निगेटिव आता हो? ऐसा कोई नंबर है? ज़रा सोचो तो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ऐसे नंबर को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, को बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। यस, इट इज़ इमेजिनरी नंबर। एक ऐसा भी नंबर है हमारे पास, हल्का सा हम आपको खाली दिखा दे रहे हैं, आगे पढ़िएगा फिर हाई क्लास में। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर आगे चल के 2 पार्ट में बढ़ जाता है जी, इमेजिनरी नंबर में, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, और यही दोनों मिलकर एक नया नंबर बनाता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे चल के बढ़िएगा क्लास 11th में। तो ये बताइए कोई ऐसा नंबर है, ज़रा सोच के बताओ तो, दिमाग लगाओ तो, कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव नंबर आ जाए, माइनस में आ जाए? रूट में तो हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो आ रहा है 3 ना, वो तो x बराबर अगर लिखा रहेगा √9, अगर x बराबर लिखा हुआ √9 तो इसका मतलब असल में ये होता है x² = 9, यानी x का मान 3 रखिएगा तब भी 9 आएगा, और -3 रखिएगा तब भी 9 आएगा। तो 3 क्या है? 3 एक रियल नंबर है, 3 का स्क्वायर +9। अब -3 भी क्या है? एक रियल नंबर, तो 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर +9, तो ये तो रियल नंबर है। प्लस माइनस जो आप बाहर निकाल रहे हैं 3, तो ये तो इसका मान निकल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव आता हो? अभी मैंने कहा एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने का पॉजिटिव आता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। तो आपके मन में तुरंत सवाल आना चाहिए सर क्या ऐसा भी नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव नंबर आ जाए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सादिया कह रहे नहीं हो सकता सर ऐसा, बोलो मारिया, ऐसा हो सकता है क्या? बोलो जी। मोहसिन बोलो। सब्बीर, कुछ ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव निगेटिव आ जाता हो, बोलो अलिशा। कोई ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर करने के बाद निगेटिव आ जाता हो।
तो आप लोग सोच रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है सर -1 का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो प्लस ही आ रहा है, -5/2 का स्क्वायर कर रहे हैं तभी तो सर प्लस ही आ रहा है, -√3 का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो भी कितना आ रहा है, प्लस आ रहा है, √3 का स्क्वायर 3 आ रहा है। ऐसा तो कोई नंबर नहीं आ रहा, एक नंबर है ऐसा, दिखाएं हम आपको, देखिए स्क्वायर कीजिए तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर इस नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट होगा, कैंसिल आएगा -3। मतलब इकलौता नंबर ऐसा है जो रूट के अंदर निगेटिव होता है, उसी को होगा, वही होगा अपना इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर एक ही फॉर्म में होता है, कैसा होता है बोलो, रूट के अंदर निगेटिव। रूट के अंदर अगर कोई नंबर निगेटिव आ गया है, जैसे रूट के अंदर -2 लिखा हुआ है, अगर आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो बाहर निकल के क्या देगा आपको, -2। तो ये भी एक नंबर है, इसको आगे चल के आप पढ़िएगा हायर क्लास में, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद निगेटिव नंबर मिलता हो, ऐसे बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। एग्जाम्पल लिख लिए, इसका एग्जाम्पल लिख लिए हैं। हल्का सा मैंने एचसीएफ को समझने के लिए, एलसीएम एचसीएफ को समझने के लिए एक वर्ड आता है जी फैक्टर, और दूसरा आता है मल्टीपल। ज़रा सा बताइएगा तो फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, किसी को पता है? फैक्टर, तब इसके बाद आपको इसका समझ में आएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग गुणनखंड, गुणनखंड फैक्टर। बोलो तो क्या होता है फैक्टर, बोलो सादिया, बोलो फैक्टर क्या होता है? ठीक बोल रही हो, जिससे डिविजिबल हो वो कहलाता है उसका फैक्टर। कौन किसका फैक्टर कहलाएगा? 6 का क्या फैक्टर होगा? और 6 होगा, यस यस यस। यानी फैक्टर कहलाता है एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर को पूरा का पूरा डिवाइड कर दे, रिमाइंडर में कितना बचाए? 0। रिमाइंडर में बताए 0, रिमाइंडर हमारे पास 0 आना चाहिए, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं उस वाले नंबर का फैक्टर। उस वाले नंबर का क्या बोलते हैं बोलिए? फैक्टर। लिखो तो मेरे साथ लिखिएगा, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए होल नंबर। होल नंबर होता है फैक्टर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली, पूरा का पूरा डिवाइड कर दे रहा है। लिविंग रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, बस और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, फैक्टर क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है वो सारा नंबर, किसी नंबर का फैक्टर कहलाएगा जो उस नंबर को डिवाइड करता है, रिमाइंडर में कितना बचाता है? 0। जैसे मैंने आपसे पूछा, बताओ जी फैक्टर ऑफ 6। यहीं से शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल में शुरुआत करते हैं। मैंने कहा बताओ जी 6 का फैक्टर या फैक्टर ऑफ 6, ऐसे भी कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ नंबर 6। बताइए 6 का फैक्टर क्या क्या होगा, बताओ। 6 को अगर हम भाग में लगाएंगे किसी नंबर से, कौन कौन सा ऐसा नंबर जो 6 को पूरा काट देगा? सबसे पहला सर 1 से अगर 6 में डिवाइड करेंगे तो एक 6 बार में कंप्लीट कैंसिल। और बताओ 6 को डिवाइड करने वाला नंबर और कौन है? 2। पहले 1 से स्टार्ट किए, 2 में आइए। 2 को अगर डिवाइड कर देंगे 6 में तो कट जाएगा क्या? यस। 3 में आइए, इसके बाद 2 के बाद आइए 3 को अगर डिवाइड करेंगे 6 में तो क्या कट जाएगा? या 3 का 12 में 6 आता है, ऐसा सोचो। यस आता है, 3 दूनी 6। अच्छा बताओ 4 क्या इसका फैक्टर होगा? 4 से अगर डिवाइड करेंगे 6 में तो कटेगा पूरा जी? मारिया 6/4 काट देंगे सर, 3/2 हो जाएगा। फ्रैक्शन में आ रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब 4 नहीं होगा। 5 होगा क्या इसका फैक्टर? आगे बढ़ते जाओ। 6 होगा क्या इसका फैक्टर? 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यस बनाएगा। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ टोटल फैक्टर कितना है 6 का? टोटल फैक्टर क्या है? यस 4 फैक्टर, 1 2 3 4। टोटल फैक्टर्स हमारे पास आ गया है, टोटल फैक्टर्स हमारे पास आ गया 4 का मतलब काउंटिंग करके हम बता रहे हैं टोटल फैक्टर्स का कितना है, बोलिए 4। चलिए फैक्टर्स ऑफ 12 बताओ, 12 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, कौन बोलेंगे? 12 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? सबसे पहले बताओ, क्या 1 12 का फैक्टर होगा? यस। 2 होगा फैक्टर, बताइए। 3 होगा फैक्टर, मारिया सादिया यहाँ ध्यान दो।
12 का फैक्टर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8, 9, 10, 11, 12। एक वो नंबर फैक्टर होना है। टोटल फैक्टर क्या होगा बताइए? टोटल फैक्टर्स कितना हुआ? टोटल फैक्टर्स हमारे पास हो गया सर 6। एक और बताइए टोटल फैक्टर्स ऑफ, मैंने कहा आपसे 18 का टोटल फैक्टर बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। 1 होगा, ठीक है, और बोलो। 2 होगा, और बोलो। 3 होगा, मारिया बोलती जाओ। 4 होगा, 5, 6, यस, 7, 8, 9 होगा, वेरी गुड। अगला बताओ। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 डायरेक्ट आ जाएगा सर। टोटल कितना हुआ फैक्टर बताइए? टोटल फैक्टर्स बोला जाए, टोटल फैक्टर्स कितना हो गया बोलिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर भी 6 फैक्टर है सर। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी नंबर का फैक्टर्स जो होता है वो काउंटेबल होता है। गिन के आप बता सकते हैं क्या तो फैक्टर हो रहा है। तो फैक्टर्स आर काउंटेबल। फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, स्टार मार्क करके लिखेंगे। जो फैक्टर्स होता है, फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या? आप गिन के बता सकते हैं कि किसी नंबर का इतना फैक्टर होता है, 4 फैक्टर है, 5 फैक्टर। फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल। काउंटेबल यानी आप गिन सकते हैं इसको आराम से। देखो गिन पा रहे हैं हम लोग आराम से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर सर। 1, 2, 3, 4 फैक्टर सर। गिन के आराम से बता पा रहे हैं। तो फैक्टर्स जो होता है किसी भी नंबर का वो क्या होता है बोलिए? काउंटेबल होता है, यानी कि आप गिन सकते हैं, फाइनाइट होता है। चलो अगर हम आपसे पूछें बताओ तो 0 का फैक्टर क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ 0 बोलो। 0 को कौन कौन नंबर डिवाइड करेगा? जल्दी बोलिए। 0 का फैक्टर 0 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर देगा? हाँ, 0 को 0 डिवाइड करेगा। 1 के भाग लगाओ 0 को, एकदम कट जाएगा। 2 से भाग लगाओ कट जाएगा। 3 से भाग लगाओ कट जाएगा। 4 से भाग लगाइए, 5 से भाग लगाइए, यहाँ भी कट जाएगा। तो 0 का जो फैक्टर होता है वो इनफाइनाइट होता है। अगर 0 का फैक्टर पूछा जाए आपसे, 0 का बताओ क्या फैक्टर होगा, यानी कि इनफाइनाइट होगा। जैसे 12 है ना, 12 को कितने तरह से आप लिख सकते हैं? तो सर 2 गुना 3 गुना ऐसे करके 6, 6 दूनी 12 गुना 1 लिख सकते हैं ये सब। तो 1 भी इसका फैक्टर हो गया, 2 भी इसका फैक्टर हो गया। तो गुना में आ रहा है, इसको बोलते हैं फैक्टर। 6 भी सर इसका फैक्टर हो गया, 6 दूनी 12 भी इसका फैक्टर हो गया, और 3 दूनी 6, 6 भी इसका फैक्टर होता है। ये सब फैक्टर सब गुना में आपको वहाँ दिखेगा, ठीक है, अगर 6 का फैक्टर आप लिख रहे हैं तो। लेकिन अगर 0 लिख रहे हैं तो 0 के साथ तो आप कुछ भी गुना में लिख सकते हैं। 0 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो सब तो उसके फैक्टर में है, सब तो उसके फैक्टर में गुना में आ रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर। तो 0 का फैक्टर कैसा होता है? अनलिमिटेड होता है, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड फैक्टर ऑफ 0। 0 हैविंग इनफाइनाइट फैक्टर्स। चलिए बात करते हैं मल्टीपल की। यानी कि गुणन। लिखिए मल्टीपल इज ए नंबर which is divisible by the गिवन या पार्टिकुलर नंबर, जो भी लिख सकते हो, पार्टिकुलर जो नंबर आपको दिया गया, पार्टिकुलर नंबर। मेरे ख्याल से एक ही डेफिनेशन ठीक है। ये मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज रिजल्ट इज गेट द व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय, एक ही बात है होल नंबर से। इतना ही काफ़ी है मल्टीपल को समझने के लिए। ये बात को अच्छे से समझिएगा, तब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ और एलसीएम अच्छे समझ में आएगा। नहीं तो निकाल तो दीजिएगा लेकिन उतना कंसेप्ट नहीं बन पाएगा।
हो गया। देखिए जी मल्टीपल क्या होता है, ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा, बताइए मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 5, एग्जाम्पल इधर थोड़ा सा करके लिख रहे हैं। मैंने आपसे कहा नंबर 1 में मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल बताइए। 5 का मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? वो नंबर जो 5 से कट जाता हो। बोलो सबसे पहले 5 से कटने वाला नंबर कौन सा है? पहला 5 ही हो जाएगा जो 5 से कट जाएगा। अगला नंबर बताइए 5 से कौन कटेगा? पहले 10 ना कटेगा जी बच्चा, डायरेक्ट 25 पर पहुंच गई। अब इसमें 15 है, 20 है, वो सब भी तो कट रहा है। यस 15 भी होगा सर, 20 भी होगा सर। अब आया 25 की बारी। बोलो 25 के बाद बोलो। हाँ 1 5 से कटेगा। 1 में 5 से भाग लगाओ। इसका कहना है सर 1 भी होगा क्या? 5 से भाग लगाओ तो 0.25 ना, डेसिमल में ना आ गया। तो कहता है ए मल्टीपल इज ए नंबर। मल्टीपल एक नंबर होता है विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। दिए गए नंबर से कट जाना चाहिए। जो आप जिस नंबर का मल्टीपल निकाल उससे कटना चाहिए, उससे कटना चाहिए। कहाँ कट रहा है? 1 नहीं होगा। आगे बोलिए, बोलो जी। यस सर 5 5 जोड़ते जाएंगे। अरे 5 का पहाड़ा, 5 का 5 5 10 5 25 5 6 30 ना पड़े यार। 5 7 35 5 8 40 कितना लिखेंगे सर? ये तो खत्म होने वाला है ही नहीं। 10 तक होता है 5 का पहाड़ा। 11वां पढ़ेंगे तो 44, फिर 48, फिर कितना 52, उसके बाद 56 चलता रहेगा। 52 56 कैसे आ गया जी? 25 चल रहा था ना। 45 4 हमको लग गया। हाँ 45 50 55 है ना जी, 60 ऐसे चलता रहेगा। ऐसे चलेगा। तो ये हो गया अपना 45, फिर 50, फिर 55, ऐसे ही चलता रहेगा। तो खत्म होने वाला है ये खत्म होने वाला है, कभी नहीं खत्म होगा। नंबर आगे बढ़िए। मल्टीपल ऑफ मैंने पूछा 3। बोलो जी 3 का मल्टीपल क्या होगा? मारिया 3 का मल्टीपल बोलो सर। पहले छोड़ दी 3 का पहाड़ा सर। 3 का 3 है ना, 3 का 3 बोलो। 3 दूनी 6, 3 से 3। अब देखो 3 से और कौन कटेगा? 6 के बाद बोलो कौन कटेगा? 9 कटेगा। 9 के बाद बोलो 12 के बाद बोलो 15 के बाद बोलो 18। चलता रहेगा। खत्म होगा क्या? नहीं खत्म होगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक और लिख देते हैं। मल्टीपल ऑफ मैंने पूछा आपसे, बताओ 6 का मल्टीपल कितना होगा? तो 6 का पहाड़ा सर। पहला नंबर जो कटेगा वो 6 से कटेगा। 6 के बाद बोलो कौन सा होगा? 6 का मल्टीपल 12 होगा सर। उसके बाद बोलो 18 होगा सर। उसके बाद बोलो 24 होगा सर। उसके बाद बोलो 30 हो जाएगा सर। उसके बाद चलता रहेगा। तो क्या देख रहे हैं? किसी भी नंबर का मल्टीपल गिन के बताओ तो कैठो मल्टीपल है जी? सादिया बोलो 5 का कैठो मल्टीपल है? इनफाइनाइट। तो मल्टीपल आर्स क्या होता है? बोलो इनफाइनाइट। फैक्टर्स आर काउंटेबल, लिमिटेड होता है। फैक्टर्स को आप गिन सकते हैं, मल्टीपल को नहीं गिन पाइएगा। किसी भी नंबर का मल्टीपल इनफाइनाइट होता है। तो लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर, यानी कि किसी नंबर का जो गुना होता है, मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर्स आर इनफाइनाइट। हाँ जी पूरा हट जा रहे हैं, पहले इसको लिखने तो दो हमको। हम हट जाएंगे तो लिखेगा कौन यहाँ पर आके? मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट काउंटेबल, नहीं गिन सकते। नॉट काउंटेबल, आप इसको गिन नहीं सकते। नॉट फाइनाइट एक ही बात है, सब एक ही बात है। नॉट फाइनाइट। हाँ अभी बताएंगे एलसीएम एचसीएफ के बाद ख़त्म करेंगे। रुको अभी हम बता देते हैं, फिर इसका डेफिनेशन अभी बताएंगे हम ना। रुको हाँ बता रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं। देखिए एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ 1 ही होगा, सही बात है। हम एलसीएम देख रहे थे यहाँ पर। आप लोग क्या बोले? 1 बोले है ना इसका? 1 एचसीएफ इसका बिल्कुल 1 होगा। 5 है, 3 और 6। हाँ एलसीएम 30 होगा, सही बात है। हम इधर से एलसीएम देख रहे थे। ठीक, तो एलसीएम एचसीएफ को देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद कल से फिर स्टार्ट करेंगे यूक्लिड का एल्गोरिदम। यूक्लिड का एल्गोरिदम आपको पढ़ना है। एचसीएफ निकालने का तरीका आपको वहाँ पर सिखाया गया है। यूक्लिडियन एल्गोरिदम ना पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना। उस मेथड से आता उस अभी हम पढ़ा भी ना रहे हैं। लिखेंगे एलसीएम, लिखो एलसीएम। इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर है ये। एम है लड़का, हाँ कॉमन मल्टीपल या मल्टीप्लायर जो भी कह दो, मल्टीपल ही लिखो। वो अच्छा लगता है सुनने। अच्छा लगता है, चलिए अच्छी बात है। या कभी कभी कुछ किताब में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिखा रहता है। ठीक है, लीस्ट कहो लोएस्ट कहो एक ही बात है जी, सबका मतलब अच्छा कौन लगता है? सब अच्छा लगता है। मैथ में कुछ नहीं, सब अच्छा लगता है।
बहुत सारों को मैथ ही अच्छा नहीं लगता है। लिखिए जी, द एलसीएम ऑफ पी न जाइएगा, पता चला कि हम ही पर जो है गार्जियन सब बोलेगा सर क्या क्या सिखा रहे हैं। द एलसीएम का मतलब वही लिस्ट कॉमन, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से अधिक नंबर्स का एलसीएम नंबर्स इज ए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। बस एक तो डेफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे यहाँ से कहानी। पॉजिटिव नंबर which is divisible by all the numbers, which is divisible by या exactly एक ही बात है, divisible by all the number एक ही बात है, exactly वर्ड भी लिख सकते हैं, all the numbers। The LCM of 2 or more numbers is a number, वो भी एक नंबर ही होता है, is a smallest positive number, वो सबसे छोटा नंबर होता है, which is divisible by all the numbers, वो दोनों से कट जाए। अब ज़रा सा राइटिंग स्टॉप करके यहाँ ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, तब आपको एलसीएम का असल में फील आएगा जी। जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ ध्यान दोगी, मारिया सादिया यहाँ ध्यान दोगी। बताइए एलसीएम आपको निकालना है, फिर इसके मेन डेफिनेशन भी आएंगे। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब हो रहा है? जैसे मैंने कहा 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, बोलो जी। तो आप खट से बोल दिए सर 12 है ना, 12। एलसीएम होता क्या है देखिए, तो कहता है द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबर, विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर, जो दिए गए सारे नंबर से क्या हो जाए, कट जाए। तो आप बोलिएगा सर इसका एलसीएम मेरा मन कर रहा है 6 लिखने का, तो बोलेंगे सर 6 अगर हम एलसीएम बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 6 अगर एलसीएम बोल रहे हैं तो सर 6 3 से तो कट जा रहा है, क्या 6 4 से कट रहा है, मतलब ये इसका एलसीएम नहीं होगा। ध्यान से देख जाइएगा अभी। अब किसी का मन करेगा सर ये इसका एलसीएम 8 होगा क्या, पहले ऑब्जर्व करते हैं 8 होगा क्या, 8 होगा, देखो 8 तो 4 से कट जाएगा, 8 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ इसका एलसीएम 12 होगा क्या, 12 देखिए 4 से भी कट रहा है, अब 12 3 से भी कट रहा है, क्या इसका एलसीएम 12 होगा? तो यस सर इसका एलसीएम हो जाएगा 12। अच्छा क्या 18 होगा इसका एलसीएम, जरा चेक करो तो। नहीं, आप बोलेंगे सर 3 से तो कट जाएगा 18, 4 से कटेगा 18, नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे 24 इसका एलसीएम होगा क्या, खाली ऑब्जर्व कीजिएगा, अभी 4 से भी कट रहा है 24 और 3 से भी कट रहा है 24। हाँ बोलो क्या है, हाँ इसीलिए यहाँ पर वर्ड जो लिखा गया है इसको लिखा गया है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। उन सारे नंबर्स में जो सबसे छोटा हो, जैसे 24 भी आपके पास एक नंबर 12 भी है, दोनों ही कट रहा है किससे, बोलो 3 से और 4 से, लेकिन एलसीएम 24 नहीं होगा। एलसीएम क्या होगा इसका बताओ, 12। 12 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 से भी कट जाए 4 से भी कट, इसीलिए 12 पर हम लोग रुक गए। हालांकि 12 से छोटा नंबर 6 भी है, 8 भी है, लेकिन 6 3 से कट रहा है 4 से नहीं कट रहा है, 8 4 से कट रहा है 3 से नहीं कट रहा है, लेकिन ये वो एक ऐसा नंबर सबसे छोटा है, इन सारे नंबर में सबसे छोटा है जो 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो बोलेंगे सर एलसीएम ऑफ 3 और 4 क्या हो जाएगा, बोलो 12 हो जाएगा। अब निकालने का तरीका आप लोग बचपन में सीखे होंगे, ऐसे करके एलसीएम निकालते थे हम लोग, 3 और 4 ऐसे करके लिखते थे और खिलाते थे किसी पहाड़ा से। फिलहाल तो ये 3 और 4 किसी पहाड़ा से जा नहीं रहा है, तो बोलते थे सर सीधे इसको गुना कर देते, 4 तिया 12 हो गया इसका एलसीएम। बात समझ में आई? देखिए ये हुआ पहला एग्जांपल। मैंने कहा आपसे दूसरा एग्जांपल, बताइए एलसीएम, मैंने पूछा आपसे एलसीएम ऑफ 2 और 4, बोलो जी 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? सादिया बोलो 2 4 का एलसीएम क्या होगा? 2 होगा, है ना। 2 और 4 का एलसीएम होगा 2। तो अब मेरा सवाल यह है कि 2 क्या एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है? 2 से काटो तो 2 को एक बार में, और 2 से काटो तो 4 से काटो तो 2 को 2 बार में कैंसिल। 4 का पारा 2 बार पढ़ो, जल्दी से बोलो, 4 का पारा 2 बार पढ़ो, 4 दुनिया 8,
कहाँ कट रहा है? ना कट रहा है जी, ना कट रहा है तो 2 नहीं होगा इसका एलसीएम। एलसीएम कहता है वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से कटना चाहिए। तो इन दोनों से तो 2 तो कट जा रहा है, 2 से 2 4 कट रहा है, 4 काट पाएगा 2 को? नहीं काट पाएगा, तो इसका मतलब एलसीएम नहीं होगा। तो 4 देखो 4 हो सकता है एलसीएम, 4 से भी कट जाएगा, 4 2 से भी कट जाएगा, 8 होगा क्या इसका एलसीएम? बोलो जी मारिए, 8 होगा इसका एलसीएम? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोलो? 8 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। 12 देखिए, अगर हम यहाँ 20 लिख देंगे, 20 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। तो ये सारा नंबर वो है जो 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। लेकिन उन सारे नंबर्स में आपको देखना सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है बताइए? सबसे छोटा है 4। तो बोलेंगे एलसीएम ऑफ 2 and 4, ये कितना हो जाएगा बताइए? 4 हो जाएगा, 4। बात समझ में आई? लिखिएगा, आराम से एलसीएम लिख लीजिएगा। ये हुआ डेफिनेशन के हिसाब से कि 2 या 2 से अधिक नंबर का एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दोनों नंबर से क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए, सारे के सारे नंबर से डिविजिबल हो जाना चाहिए। मिटाएं इसको, लिख लिया आप लोग? देखो अब इसका जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से चलते हैं। सुनो, इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी जस्ट हम लोग सीखे मल्टीपल लिखना। जैसे अगर कोई आदमी आपसे कहे, इसको समझिएगा, थोड़ा फील कीजिएगा, एलसीएम निकालो जी 3 और मान लिया मैंने कहा 3 और 6 का एलसीएम निकालो। किसका निकालना? 3 और 6 का एलसीएम। पहले समझिएगा, 3 और 6 का मैंने कहा एलसीएम निकालिए, या 3 और ऐसा करें, 3 और 6 ही रहने दो, 3 और 6। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है मल्टीपल ऑफ 3। बताओ मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 3 होगा। 3 के बाद बताओ 6 होगा, 6 के बाद 9 होगा, 9 के बाद बोलो 12 होगा, 12 के बाद बोलो 15 होगा, ऐसे चलता रहेगा। अब बताइए मल्टीपल ऑफ 6, दोनों का मल्टीपल लिखना है आपको। तो दोनों का मल्टीपल लिखेंगे, 6 से स्टार्ट होगा 6, और 6 के बाद होगा 12, 12 के बाद क्या होगा बोलो 18, 18 के बाद क्या होगा बोलिए 24, के बाद बोलिए 30 होगा। अब यहाँ देखिए, इसमें सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन है, अलिशबा यहाँ ध्यान दो, बोलो इसमें सबसे छोटा मल्टीपल, इसमें ये देखो, ये 3 का मल्टीपल है और ये 6 का मल्टीपल है। इसमें देखो वो मल्टीपल जो दोनों में मौजूद हो और सबसे छोटा हो। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सर यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 दोनों में मौजूद है, 12 भी दोनों में मौजूद है, इसमें 30 है, इसमें भी 30 आएगा, इसमें 24 है, उसमें भी 24 आएगा। लेकिन देखो सबसे छोटा मल्टीपल कौन? देखो सबसे छोटा मल्टीपल कौन? ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसी का नाम है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? एलसीएम। अगर एलसीएम पूछेंगे तो इन दोनों के मल्टीपल में जो सबसे छोटा है वही कहलाता है एलसीएम। तो हो जाएगा एलसीएम किसका? इतना 6 हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को लिखिए, बढ़ते हैं हम लोग HCF पर। जैसे कि दोस्तों हाँ हो गया, HCF बता के छोड़ेंगे। लिखे इसको, कहाँ लिखे दिखाओ? एक मिनट। जैसे मैंने कहा आपसे, ज़रा सा बताइएगा 0 और 4 का एलसीएम कौन बोलेंगे? बोलिए तो ज़रा 0 और 4 का एलसीएम कितना होगा? देखते हैं 0 4 का एलसीएम बोलो, एग्जाम ये पूछेगा। बोलो रिश्वा 0 4 का एलसीएम, 0 4 का एलसीएम, 0 का मल्टीपल बोलो जल्दी से। 0 का मल्टीपल 0 को गुना करो किसी नंबर से, 0 ही होगा। 0 का मल्टीपल का मतलब क्या? 0 का मल्टीपल का मतलब क्या? 0 में जैसे इसमें 1 से गुना किया तो 0 ये कितना आया? 1 से गुना किया तो कितना आया? 3, 2 से गुना किया तो आ गया 6, 2 3 से गुना किया तो कितना आ गया? 9 हो गया। इसी तरह से जब 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 में किसी नंबर से गुना किया 0 0 0 0 0 ही आएगा, 0 0 0 ही आएगा जी। और अगर नीचे बढ़ेंगे 4 का मल्टीपल बोलिए क्या आएगा? 4 का मल्टीपल 4 आएगा, और 4 का मल्टीपल कितना आएगा बताओ? 4 8 आ जाएगा, 8 के बाद बोलो 12 आ जाएगा, 12 के बाद बोलो 16 आ जाएगा, ऐसे चलेगा। बोलो इसमें सबसे छोटा कौन सा कॉमन है? कौन सा ऐसा नंबर जो सबसे छोटा दोनों में कॉमन है? दोनों में कुछ है ऐसा कॉमन? नहीं है। इसका मतलब अगर आपसे पूछे 0 और 4 का एलसीएम बताओ जी, क्या होगा? बोलेंगे नॉट डिफाइंड, एलसीएम नहीं निकलेगा। अगर कोई पूछे 0 का और 4 का एलसीएम बताओ तो इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें देखो, 0 का मल्टीपल 0 0 चल रहा है और ये 4 का मल्टीपल 4 8 12 चल रहा है। इसमें कॉमन कुछ है ही नहीं जो सबसे छोटा हो दोनों में मिलता हो। जैसे सबसे दोनों में छोटा था, आज 6 था, तो लिख दिया इसको। जो सबसे छोटा दोनों में मिलता हो वही होता है एलसीएम। तो एलसीएम में इसमें होगा नहीं। इसका मतलब क्या? कोई आदमी अगर आपसे पूछे बताओ एक नंबर ए है और एक नंबर 0 है, उसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम पूछे जनरल फॉर्म में, अब 4 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, एलसीएम पूछे आपसे तो बोलिएगा सर नॉट डिफाइंड। यानी कि एक नंबर अगर 0 है और एक नंबर कोई और है और पूछे आपका बताओ उसका एलसीएम क्या होगा, बोलिएगा ना निकलेगा सर, नहीं करेगा एलसीएम, उसमें कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। मल्टीपल में कोई भी कॉमन नहीं है। चलिए हेडिंग डालिए HCF।
इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बस फिनिश कर रहे हैं आप लोग। जैसे इसको लिखिएगा तो कहता है द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज ए लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर, जो भी लिख सकते हैं। ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, इसका नाम है हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट जो भी कहिए, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर विच डिवाइड्स, डिविजिबल नहीं, ये डिवाइड कर देगा, विच डिवाइड्स द ऑल नंबर, जो सारे नंबर्स को डिवाइड कर दे, ऑल द नंबर्स। बस थोड़ा सा डेफिनेशन में चेंज करेंगे, मतलब समझाते हैं, थोड़ा सा हम टाइम सेव कर लिए जी। कहता है 2 या 2 से अधिक नंबर का HCF वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर होगा जो दिए गए सारे नंबर को काट दे, सारे नंबर को क्या कर दे, काट, डिवाइड कर दे। विच डिवाइड्स द ऑल नंबर्स, जो सारे के सारे नंबर को डिवाइड कर दे। पहले इसका मतलब बताते हैं आपको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग यूक्लिड का एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जिससे हम लोग HCF निकालना, ये जो HCF भी सीखेंगे, HCF निकालने का तरीका यूक्लिड ने बताया था, तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम सीखेंगे। उसके बाद आपको सीखना है थोड़ा सा वही सिद्ध करें वाला सवाल सब, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो एक क्लास में और लगना है, बस एक क्लास में कहानी खत्म, यानी कल हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सुनिए, कहता है द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स। जैसे मैंने कहा, मान लो HCF निकालना हमको, HCF, यहाँ ध्यान दीजिएगा, HCF हमको निकालना है 2 और 4 का। ठीक है, 2 और 4 का। तो आप सोचिए कि 2 और 4 का HCF निकालने के लिए कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा हो और 2 को भी काट दे, 4 को भी काट दे, बोलो। 2, आप बोलिएगा सर अगर हम 2 इसमें डिवाइड करेंगे और 2 इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में, एक बार में कैंसिल है, ये 2 बार में कैंसिल। आप बोलिएगा सर इससे भी बड़ा नंबर एक तो मेरे मन में आ रहा है 4 को 4 से काटिएगा तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम फंस गया। इसीलिए कहता है 2 या 2 से अधिक नंबर का HCF वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर होगा, वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर होगा जो दिए गए सारे नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो हम पूछेंगे बताओ 2 और 4 का HCF क्या होगा, 2 और 4 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर बताओ। 2 है सर, 2 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो बोलेंगे इसका HCF हो जाएगा 2। अब मैंने पूछा बताओ, अब आप सोच के बताइए, HCF मैंने पूछा आपसे, बताओ 3 और 9 का HCF बोलो, यानी वो नंबर जो 3 को भी काट दे पूरा, 9 को भी काट दे पूरा, सबसे बड़ा भी होना चाहिए, तो वो 3 ही है। आप बोलिएगा सर 3 से बड़ा नंबर 9 होता है, तो 9 तो 9 को काट देगा, 9 3 को कहाँ काट पाएगा, इसका मतलब वो हमसे बड़ा नंबर खोजना होता है, ये हो जाएगा 3। अब बताइए, मैंने HCF पूछा आपसे 4 और 12 का HCF बोलो, 4 हो जाएगा, 4 को भी काट देगा, 4 12 को भी आराम से काट देगा, तो ये हो जाएगा 4। एकदम सही कर रहे हैं आप। मैंने पूछा आपसे बताओ जी HCF बताइए 3 और 4 का HCF बोलो, कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 को भी काट देगा, 4 को भी काट देगा। हाँ, 12 नहीं होगा, 4 3 12, उसका एलसीएम हो जाएगा 1 होगा। एक ऐसा नंबर जो 3 को भी काटेगा, 4 को भी काटेगा, क्योंकि 4 आप नहीं ले सकते, 4 लेगा तो 4 को काट देगा, 3 को नहीं काट पाएगा, और 3 लीजिएगा तो 3 को काट देगा, 4 को नहीं काट पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा, 1। HCF कितना हो जाएगा बोलिए, 1 हो जाएगा 1। एक और दिखा दें हम आपको, HCF निकालना है, मान लीजिए हमारे पास 9 और 15 का, बोलो 9 और 15 का HCF बोलो तो कोई आदमी, देखते हैं 9 और 15 का HCF बोलो जी, मारिया 3 होगा, 9 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, बोलो क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 ही एक ऐसा नंबर है जो 9 को भी काट रहा है और पूरा का पूरा, और 5 का सबसे बड़ा नंबर। 6 ना ले सकते हैं, 6 तो 6 दोनों में किसी को नहीं काटेगा, 15 भी नहीं ले सकते, 15 को काट देगा, 9 को नहीं काट पाएगा, 9 भी आप नहीं ले सकते। वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को काट दे, तो दोनों को काटने वाला नंबर कौन है, 3 ही है वो सबसे बड़ा नंबर, इसी को बोलते हैं हम लोग HCF। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। चलिए ये लिख लिए, एग्जाम्पल लिख लिए हैं, एग्जाम्पल सब लोग लिखे, तुम लिखे जी, साथ लिख रहे हैं, सतबीर लिख चुके, लिखे कि ना लिखे, लड़का नहीं लिखा तो हटाओ, तुम नहीं लिखे तो कोई बात नहीं। देखिए नोट में एक तो बात, बस लास्ट हो रहा, लास्ट नोट में एक तो बात देख लीजिए, सुनिए। इसका जो डेफिनेशन था, इसका क्या मतलब था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सुनो, अगर आपसे कोई आदमी बोल दे HCF निकालो 3 और 6 का, सुनो ज़रा ध्यान से, HCF निकालना है 3 और किसका, 6 का, तो आपको क्या करना है,
3 का सब फैक्टर लिखना, फैक्टर्स ऑफ 3, अभी राइटिंग स्टॉप करेंगे, यहाँ समझेंगे। और लिखना आपको फैक्टर्स ऑफ 6, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसका कहाँ इस्तेमाल हुआ सर? आप तो ऐसे ही डेफिनेशन बता दिए। सुनिए, 3 का फैक्टर बोलो, क्या क्या होगा, जल्दी बोलो। अभी सिखाया आपको 3 का फैक्टर, 1 होगा और 3 होगा, जो 3 को काट देता है, 1 नंबर और 3 नंबर। बोलो 6 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 होगा सर, वेरी गुड। 2 होगा सर, और बोलो 3 होगा सर, और बोलो 6 होगा, 6 होगा ना। अब सुनो डेफिनेशन से, सुनो जरा, राइटिंग स्टॉप, राइटिंग स्टॉप। ये कहता है इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बताओ 3 के फैक्टर में और 6 के फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा जो दोनों में कॉमन है? सबसे बड़ा नंबर कौन है? 3 है, वेरी गुड। तो यही 3 कहलाता है HCF। ये वो नंबर है जो देखो 3 को भी काटेगा, ये वो नंबर है जो 6 को भी पूरा काट रहा है, क्योंकि इसका फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि HCF ऑफ 3 and 6 इस कितना होगा बताइए? 3 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ उन दोनों नंबर के फैक्टर में जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन होता है उसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। ये वो नंबर होता है जो दोनों नंबर को पूरा का पूरा करता है डिविजिबल, डिविजिबल। HCF ऑफ वो HCF ऑफ 3, 6, 9 and 18। बोलो 6, 9, 18 का HCF क्या होगा? बोले तो कोई आदमी 6, 9, 18 का HCF क्या होगा? 3 होगा, फिक्स है, फिक्स है। बोलिए कैसे कैसे कीजिएगा? सबसे पहले लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ 6, बस देख लीजिएगा इसको, फैक्टर्स ऑफ 6। बोलिए फैक्टर ऑफ 6 क्या होगा? बोलो फैक्टर ऑफ 6 का मतलब यहाँ होगा सर 1। अगला बताओ फैक्टर 6 का फैक्टर बोलो, बोलो सभी। हाँ 2 के बाद बोलो, 3 के बाद बोलो, हाँ 6 होगा, वेरी गुड। बोलो फैक्टर ऑफ 9, 9 का फैक्टर बोला लिशवा, 9 का फैक्टर, रुक जाओ बोलने दो इसको। 9 का फैक्टर 1, 3, 9 और भी खत्म। बोलो जी सादिया, फैक्टर ऑफ 18, बोलो फैक्टर ऑफ 18। 1, 2, इसका कहना है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4, 6 के बाद बोलो 9 के बाद बोलो 18। अब बताओ इस चार में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा जो तीनों नंबर में है? वेरी गुड, यानी आप लोगों ने पकड़ लिया सर, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इसमें सबसे बड़ा नंबर देखो, एक 9 भी है जो लेकिन इन्हीं दोनों में है। देखो 9 भी अगर आप देखेंगे तो सर 9 तो इसी दोनों में है, ये भी बड़ा है लेकिन इसमें तो नहीं है। 6 इसमें है और 6 इसमें है, इसमें तो नहीं है। सबसे बड़ा नंबर जो है जो तीनों में मौजूद है वो है 3। इसीलिए बोलेंगे इन तीनों नंबर का HCF क्या होगा? तो इस तीनों नंबर का HCF होगा HCF ऑफ, जो तीनों नंबर को काट दे, तो तीनों नंबर काटने वाला 3 6 को भी काट देगा, 3 9 को भी काट देगा, और 6 जो है सॉरी 3 18 को भी काट देगा। तो HCF ऑफ 6, 9, 18 ये हो जाएगा आपका कितना? 3 हो जाएगा। निकाल लीजिएगा अपने से अगर आएगा तो एग्ज़ाम में। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हम लोग ख़त्म करेंगे नंबर सिस्टम को, या रियल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, आप लोग निकालिए, फी जमा करना है, 1 मिनट रुक जाओ।